एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बॉयज और मैं हूं अरसलान खान। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और काफ़ी अरसे से हम थे छुट्टियों पे और कोई 15-16 छुट्टियों के बाद वापस आ गए हैं। और इस शो में मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि वेलकम बैक मैं खुद को करूंगा तुम, क्योंकि तुम भी छुट्टियों पे थे और मैं भी। यस, हम दोनों ही थे। आपका नाम है अरसलान खान, जो कि आप बताना भूल बोला है मैंने? नहीं बोला? बोला है, नहीं बोला, बोला है, नहीं बोला। आज बोला है। चलो ठीक है। मैंने कहा मैं हूँ अरसलान खान। अच्छा, हाँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। और ये है एहतशाम रमजान मैं तो हूँ ही हूँ। और मून। यस जी ठीक है, नहीं हो गया ठीक। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैंने रात को शेव करवाई थी, अजीब से दाग पड़ गए। अच्छा सो जी मून, कैसी रही छुट्टियां आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर्दियों में। आपने वो सो के गुजारी। वैसे मेरे आपसे ये एक तो नहीं, अच्छा सॉरी आपकी थी नहीं। यस मुझे याद आया कि आपकी काम से नहीं थी। यस, इट वाज सो सर्दी। यस इट वाज। आई तो नहीं, मैं कैसे कह रहा हूँ इट वाज। आप जब आए हैं तो आपको पता नहीं, चल मुझे गया अभी ना? लग गया पता। हाँ। अंदाजा हो गया यार, लाहौर की सर्दी जी ऊपर से फेज 7 की सर्दी। जी। दे आर लाइक मल्टीप्लाइड बाय 100 और oh my 10 God, वैसे कर लो, 100 ज्यादा है। चलो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो। बट ये है कि यहाँ पे ठंड ज्यादा है। यहाँ पे ठंड ज्यादा है। और बस मैं तो, आपको पता है, मैं तो हाइबरनेशन मूड पे लगा हूँ जी जी आजकल। जी जी। मुझे जरा सा टाइम मिलता है तो मैं कम्बल में घुस जाता हूँ। आज मेरा दिल किया कि मैं सर पे टोपी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। नो इट्स नॉट। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो, थोड़ी सी कानों को ठंड लग रही है, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और लाइट आजकल बहुत जा रही है। अब तो नहीं जा रही, मेरे पीछे गई थी लेकिन मैंने सुना है बहुत गई। 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी। जी एक दो और कह लें। नहीं ये तो ठीक है, क्योंकि इतने घंटे बनते हैं मेरे ख्याल में। और फिर लेकिन अब जाती है 24 घंटे में से 2 घंटे, एक सवेरे 11 बजे और एक अभी शाम के टाइम। ठीक है। तो बस यही कुछ है लाइफ में। आप सुनाइए, आपका कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा, पीसफुल, वेरी लाइक ऐसा लगा मैं लाइफ में पहले दफा वेकेशन किया। वेरी गुड माशाल्लाह, बड़ी जिस जो वेकेशन आपको सिखाती है। हाँ सिखाती भी है और आप उसमें नहीं, हुआ ये कि शुरू में जब हम गए तो इट वाज वेरी, वो जो फास्ट ट्रैक नहीं होता, ये भी कर लें जल्दी, वो सुबह उठ के ऐसे मुंह पे लानत बजी होती है, ठीक है। तो वो उसमें वो मैं ना थोड़ा थक गया ना, मतलब ये तो बदतमीजी हो रही है, ये तो हम वापस जाएंगे कोई एनर्जी नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा डिप्रेशन कि हम ये क्या आए हैं वापस, ऐसे आएंगे ना। तो वो मैंने कहा नहीं, वो नहीं मैंने करना, ये तो कोई एंजॉय नहीं है। मैंने 4 दिन एक्सटेंड कर दिया माशाल्लाह। हाँ ऐसे ही है। इनिशियली इट वाज 2 जनवरी, फिर मैंने 4 दिन बढ़ाया 6 जनवरी तक। फिर अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया एक दिन अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। वो कहते कि लाहौर में बहुत फोग है। थी उस दिन असलान, उस दिन तो माइनस विजिबिलिटी थी। और एक दो हमारे साथ क्रिश्मे हुए। हाँ, बल्कि मैं इधर थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि जहाँ आप जाएं, जहाँ आपने शॉपिंग करनी हो, वैसे यूजुअली थाईलैंड में लोग जाते हैं शॉपिंग करने, करते होंगे, हालांकि करनी चाहिए। ये तो मैंने अपने लास्ट में बोला था कि मुझे दुबई से ज्यादा अच्छा थाईलैंड लगा शॉपिंग करने के हवाले से, क्योंकि एक तो सस्ती होती है और चीजें तो अच्छी मिलती हैं, चीजें भी अच्छी डिफरेंट होती हैं, है ना। आपने देखी भी, आपने पहना हुआ था इतना मजे का, लेकिन वो उतारना पड़ा, वो कोई शूट की रिक्वायरमेंट थी। वो एक लिमिटेशन थी। चलो वो जो भी अच्छा है, वो आप ऐसे अपना पिक्चर्स लगा दिएगा, इंस्टाग्राम बड़ी अच्छी आ रही है। जी जरूर। तो मैं ये कह रहा था कि पैकिंग पहले तो हम, अगर आपने शॉपिंग करनी हो तो आप पैकिंग तमीज से करके जाएं। हमारे पास था 20 kg का लगेज, तो हम घर से ही जब हमने सामान रखा उसके ऊपर, वो 20 kg ही था। मतलब आपके पास मार्जिन नहीं था कि आप उधर से भी कुछ खरीद के ला सकें। तो ये एक तो ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो ट्रेजेडी फिर मिरेकल हो गया। हाँ, उसमें भी एक मिरेकल हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो उस ट्रेजेडी में ये हुआ कि 10 दिन इस टेंशन में रहे, हम कुछ शॉपिंग करके नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास सामान पूरा है। अच्छा, जब मैंने बजट निकाला कि मैं अपनी टिकट एक्सटेंड करा लूँ तो उसके जो पैसे आएंगे वो उस पे लगने थे एक्सटेंड कराने पे, वो भी नहीं लगे। ये अल्लाह ताला की पता नहीं वो कैसे नहीं लगे। वो कोई कहते हैं कोई एयरलाइन का आगे पीछे का सीन होता है, तो उसमें कभी कभी लग जाते हैं, कभी नहीं लगते, तो वो नहीं लगे। तो एयरलाइन अच्छी थी। हाँ, तो वो जो एक दिन ये लेट हुआ है हमारा सफर, जो मैंने बोला कि धुंध की वजह से, उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्रा सामान बेशक लेके जाएं, इसमें कोई। वेरी गुड। ये तो आपको बहुत पैसा बच गया माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने वो पैसे जो टिकट के लिए भी बचाए हुए थे और वो भी, तो वो भी मेरे दोनों बच गए। चलो अच्छी बात। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोग जो जाते हैं वो अच्छी प्रॉपर पैकिंग करके जाएं। थाईलैंड में एक तो चाय नहीं मिलती। हाँ। अच्छा, इधर ना जब जिस दिन अरसलान की फ्लाइट थी ना, रोला डल गया, चाय चाय चाय, पत्ती पत्ती, टी बैग टी बैग टी बैग।
अब मैंने कहा ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ, अब कहाँ जाएगा लड़का लेके आएगा, मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। और इतना क्यास था उस वक्त, तुम यहीं थे है ना? हाँ मैं यहीं था, ये लोग निकले हैं गाड़ी लेके और पीछे से वो राइडर आया कि सर आपका ऑर्डर आ गया। तुम ये सोचो मेरे ग्लासेस नहीं थे वहाँ पे। हाँ, आप एक ही जो पहन के गए थे वही थे, आपको लेके मेरे पास लेंस थे, उनका पानी नहीं था। लेंस का पानी नहीं था। इतनी मैंने गंदी घटिया 2 नंबर किस्म की पैकिंग थी। नहीं, आपका वैसे प्लानिंग अच्छी थी, वो अच्छी गई, वो बहुत अच्छी गई। हाँ, और मैं ये कहूंगा कि कितने भी जो लोग करे होते हैं ना ट्रैवल एजेंट, इनसे तो हरगिज कुछ ना कराएं, खुद करें सब कुछ, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कंफर्ट भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल ऐसे आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं। मुझे बहुत लोगों ने ये इस दफा अवार्ड भी दिया है। चलो माशाल्लाह, 5-6 लोगों ने कि लाइक योर मैनेजमेंट इज सो गुड। तो आपकी इवेंट मैनेजमेंट अच्छी है कि ट्रैवल मैनेजमेंट, चलो ट्रैवल भी एक इवेंट ही है। हाँ, बट इट वाज सो गुड मून। जो एक रिलैक्सेशन और जो एक मैं नई मोटिवेशन के साथ आया हूँ ना, वो आप लोगों ने वैसे बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। यूजुअली ऐसा नहीं मतलब आप आते भी फ्रेश ही थे, ये नहीं कि 5 दिन रेस्ट करना है, सोते रहना नहीं। नो, मैं और एक और बड़ी अच्छी चीज हुई, मेरे नींद का पैटर्न ठीक हो गया वहां जाके। मैंने सुना कि रात को आप 12 बजे सोते थे माशाल्लाह, जहाँ मुझे 5-6 बज जाते थे सोते। चले अच्छी बात है। हाँ, तो अब मैंने कहा सो जाना है। और बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे गाय बगाए। आज हम क्या कर रहे हैं ये बताएं, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशंस हैं। आज हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं ना जी। ड्रामे आपको गिनवा देता हूँ जी। हमारे पास एक मैं अरसलान ने गिफ्ट लेके आए हैं, मैं जरूर अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। ये मुझे बहुत 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 इसमें आ रहा है, बहुत मुझे पसंद है। इसमें इन्होंने मेरा नाम भी लिखवाया है, ठीक है, और साथ ये सारे स्टिकर्स। यूनिकॉर्न की बात नहीं की, ये मुझे बड़े पसंद आया। यूनिकॉर्न ये आपको इरिटेट कराने के लिए लगवाई गई थी, आपको पता है? मैं नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, इट्स सो गुड। मैंने इसको अपनी जान के साथ लगा के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। वेलकम मून। क्या हो गया? हमने मैंगो स्टिकी राइस खाया, आपने वो बताएं। वैसे मैंने भी बहुत सारी बातें इस दफा नहीं की, यूजुअली इस दफा आप लेके आए थे हमारे लिए मैंगो एंड स्टिकी राइस, वो भी मैंने खाया, वो बड़े मजे के थे। वहाँ पे एक फेमस जो है वो है एक रेस्टोरेंट, वहाँ से जो है कुछ और फास्ट फूड था, वो भी हमने खाया, वो बड़ा मजे का था। तो वो भी मजे का था। तो अभी चले जी। और क्या कोई बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं आपको हमने इस दफा इतनी बात नहीं की है टूर के हवाले से, बट मतलब जो चीजें भी आप लेके आए वो भी बड़ी अच्छी है, जो आपने। नहीं, वो तो हम नहीं करते होते यूजुअली, लेकिन अच्छी हैं, मुझे पसंद है। तो चले मेरे ख्याल में फिर ड्रामों की तरफ। जी बताएं। 10 ड्रामे हैं जी। तो हमारे पास है इश्क मुर्शिद, हमारे पास है 22 कदम, हमारे पास है मैं, मन्नत मुराद, खुशबू में बसे खत, ग्रे, जैसे आपकी मर्जी की आखिरी किस्त, जिंदों की आखिरी किस्त, और जो वर्किंग वुमन की आखिरी किस्त, और अखाड़ा की पहली किस्त। ओए होए 10 ड्रामे जी। और इस बुरे इंसान ने मुझे बोला कि ब्रेकिंग न्यूज भी है। मैं अपनी भेज सकता हूँ तस्वीर जो मुझे आई कि ये ड्रामे देखने हैं। मैंने 10 किस्तें देखी और आज आके कहते हैं कि नहीं वो तो मंडे के एपिसोड में होना है। क्योंकि मैंने नहीं देखा था यार 10 किस्तें अरसलान इज टू मच। पीछे से मैंने आगे देखा नहीं ड्रामा। इट्स सो गुड। देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर चले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो खत्म हुए हैं, जो खत्म हुए वो कर लेते हैं। जी क्योंकि वो फिर पीछे रह जाएंगे। हाँ चलें शुरू करें। सबसे पहले खत्म हुआ था जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जी मोहन। प्यार के साए में जी भर के रोए, बड़ा मजा आया मुझे। अब काफी सेकंड लास्ट एपिसोड में हमने कह दिया था कि क्लोजर तो ऑलमोस्ट हर चीज को मिल गया है, और हमने कह दिया था कि जो है वो अलीजे उनके जो है शहरी वगैरह के फादर की डेथ हो जाएगी, और हमने कह ही दिया था कि अलीजे जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कि डिवोर्स ही हो जाएगी। तो सारा कुछ एज पर प्लान हुआ, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हुआ। जो वो क्या कहते हैं मीरब है वो भी छोड़ गया उसको, नताशा को उसने डिवोर्स दे दी और उसने शाजिया से शादी कर ली एज पर एक्सपेक्टेड, लेकिन बड़ा अच्छा। अच्छा एक बात आप कह रहे थे, मतलब कौन कह रहा था कि जो मीरब ने किया वो ठीक था कि नहीं? मैंने कहा था, आपने बोला था ना? नताशा जब उसको कन्फ्रंट करती है शाजिया को कि शाजिया को कह रही होती है कि तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चलाया है तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए। मैंने कहा था ये जस्ट बात है, ये बात ठीक की थी उसने, ठीक है ओके। उसके हिसाब से अगर शाजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, वो तो मीरब की गलती है ना कि मीरब तो आप यही तो गैस लाइटिंग है। हाँ तो बस ड्रामा फिर तो यही तो वो गैस लाइट उसे करना चाह रही थी कि अपने मैसेज। तो मेरी बात सुनो, आप जो शादीशुदा जिंदगी के ताने दे रही हो, क्या आपने वो शादी
नहीं, आपने तो उस तरह से निभाई नहीं ना। आपने तो अगर एक शादीशुदा बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई शादीशुदा बंदा अगर बाहर मुंह मार रहा है तो उसकी एग्जिस्टिंग शादी खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो आप ये मत कहें कि शादीशुदा बंदे के साथ तुम्हारा चक्कर लग रहा है, तो जो बंदा शादीशुदा होकर ये कर रहा है तो उसकी शादी खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो शादी तो थी नहीं, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अलीज़े का किरदार बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एंड किया। मेरा एक प्रॉब्लम है विद नताशा's कैरेक्टर। यूजुअली जो इस तरह के डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, जो ब्लैक कैरेक्टर्स होते हैं, उनका आप एक साइड दिखाते हो कि ये ऐसे क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हम दाम को कोट कर सकते हैं क्योंकि दाम की वीडियो है कि दाम में जो फिजा का कैरेक्टर है वो अपनी आखिरी एपिसोड में हमें पता लगता है कि उसकी माँ की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें ये वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है कि वो बड़ी एंटी मैन होती है और वो मर्दों को बहुत ज्यादा निशाना बना देती है। लेकिन नताशा के कैरेक्टर में हमें एक पॉइंट नजर नहीं आया है कि क्या वो फैक्टर था कि जिसकी वजह से वो ये ऐसी इतनी कड़वी है। और अगर वो एंड में अकेली भी रह गई है तो उसके मुंह पे एक वो मलाल नहीं है, उन्होंने रखा भी नहीं। तो एक डेलिबरेटली ठीक है, तो अगर आपने मलाल नहीं रखना इट्स ओके, बट एटलीस्ट थोड़ा सा बैक स्टोरी पता होना चाहिए कि अगर वो इतनी नेगेटिव है, वो कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने उसको इतना नेगेटिव किया है। क्योंकि उसका बाप भी अच्छा है, उसका आसपास माहौल भी अच्छा है और उसने भाई को भी थोड़ा पागल कर दिया। भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना, आखिरकार वो उधर जाके अपने भाई के लिए रिश्ता भी लेती है और वहां से बेइज्जत भी होके आती है। लेकिन इतना वो कोई क्लैरिटी मुझे सिर्फ नताशा के कैरेक्टर की नहीं मिली। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसकी माँ बचपन में मर गई थी और उसने अपने भाई को पाला। तो बताने की कोशिश करें ना, नहीं की, ये कह रहा हूँ। शायद उन्होंने फिर व्यूअर पे छोड़ दिया, बट मेरे ख्याल में थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि शी वाज अ वेरी लाइक मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। शी प्लेड दैट वेरी वेल। हाँ, एक्टिंग बड़ी अच्छी। मैं एक्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं राइटिंग की थोड़ी सी बात। चले। और बाकी जो है बेटा हो गया हमारी हीरोइन के, और वो टेड टॉक्स करने लगी दोबारा से। ड्रामा शुरू भी उधर से उसी पॉइंट पे हुआ था, एंड भी उसी पॉइंट पे हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बातें की वो बड़ी अच्छी जी, और इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास और मजीद बातें करने के लिए है नहीं क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बहुत खुली बातें कर ली थी और हमने इसको अपने ये रेंडर्स में भी डाला है और हर जगह रहा है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने इसके कंक्लूजन से पहले इसको बेस्ट कह दिया और कंक्लूजन तो मेरे ख्याल में और वो हमारे कहने के ऊपर कायम रहा और उसमें कोई इतनी तब्दीलियां नहीं आई। तो मुझे ये चीज की बड़ी खुशी है। चलिए आगे पे। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। इसकी बाकी सारी अगर आपने तारीफें देखनी है जैसे आपकी मर्जी की तो हमारी ये रेंडर्स की बेस्ट ड्रामास में है ना, बेस्ट ड्रामास में, बेस्ट एक्टर्स में है ना, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर में। यस चलें जी, मूविंग ऑन टू लास्ट एपिसोड ऑफ वर्किंग वुमेन। जी मून, I don't like it. I don't like it. Really disappointed from Bigul and Yasra. Majorly वैसे Bigul. Yes, you're right. I think ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रोडक्शन का बजट ही खत्म हो गया और ड्रामा रैप कर दिया। बैठे हमने खत्म कर दिया। आपने पीछे हर चीज को बड़ा नुआंस्ड तरीके में दिखाया, सिस्टमाइज्ड तरीके में दिखाया और एंड में वो जो एक मूवमेंट चल रही है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता जो हम उससे ले रहे हैं उसको आपने वाइब को किल कर दिया ना। आखिरी 2 एपिसोड में आपने ड्रामे की वाइब को किल कर दिया। ना इससे बेहतर ये होता है कि आप ये 7-8 लड़कियां दिखा के अब वो कितनी गिने बाकी टाइप कर लेते, ऐसे सबकी अपनी स्टोरी दिखा तो वो शायद ज्यादा अच्छा कंप्लीशन की तरफ जाता। या जैसे आखिरी स्टेशन आया था, रिमेंबर? यस आपने देखा ना आखिरी स्टेशन? देखा हुआ था वो सरमद का ड्रामा। जी, वो भी मेरे ख्याल में बीगुल ने लिखा है। If I'm not wrong. I don't have an idea about. लेकिन सरमद का मुझे पता है कि सरमद ने डायरेक्ट किया था। पता नहीं मुझे, नहीं बीगुल ने नहीं लिखा। सॉरी। लेकिन ये जरा मुझे दुख हुआ। हालांकि ये है कि मुझे गिला ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप दिखा रहे हैं कि एक औरतें हैं जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है। हमें ये मैसेज मिलना चाहिए था कि जो औरतें घर से बाहर निकल के काम करती हैं वो जो लाइफ गुजारती हैं वो सही होती हैं, उसकी लाइफ के साथ अच्छा भी हो सकता है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आ सकती है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, वो बगैर किसी मर्द की ज़िंदगी भी गुजार सकती हैं, वो अपने बल पे कमाई भी कर सकती है, वर्क प्लेस के ऊपर आजादाना तौर पे भी रह सकती हैं। वो सब कुछ आपने दिखाया और आपने अपनी बातों को खुद ही डिनाई कर दिया। एंड में आपने अपनी सारी मेन प्रोटैगनिस्ट का जो अंजाम है वो इतना बुरा दिखाया कि लोग घर से बाहर निकलते हुए डरेंगी। एग्जैक्टली। और जो इन सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म में गई हो जिसने इस चीज को कहा कि ये इतना बड़ा डर नहीं है, निकलो, उसको आपने मरवा दिया। उसको वो मर गई है।
मतलब सादिया एक इस ड्रामे की वाइब थी जो जिसने जिंदा रखा हुआ था और जो इन चीजों को लेके चलती थी कि चलो ठीक है, अगर आपने कोई काम जिंदगी में करना है उसके लिए आपने ऊंच नीच करनी है तो आप कर लो, चाहे वो सही है गलत है वो बात की बहस है, बट शी वाज वेरी वोकल अबाउट इट एंड शी वाज वेरी क्लियर इन हर ऑब्जेक्टिव्स। वो मर गई, ठीक है। अंबर जिसने सारा कुछ किया और हम समझते थे कि वो गलत है, उसने अपनी वीडियो खुद ही लीक की और सारा कुछ किया, वो बाहर चले गई। हाँ, मतलब उसको उसके क्या साथ है? अच्छा हो गया, हाँ, ठीक है। नूसी जो है वो सारी जिंदगी एक प्यार को लेके बैठी रही और उसके प्यार ने उसको धोखा दिया, वो जो जमीन उसके नाम पे नहीं लिखवाई। मतलब ये इसका क्या। और उधर जब वो न्यूज सॉरी टू से वो आखिरी एपिसोड में मारिया वास्ती जो एक्टिंग कर रही थी, वो आपने वो जो पीछे 15 एपिसोड उन सब पे पानी फेर दिया, नो डाउट। वो लग रहा था कि वो कर ही नहीं, वो ना वो ऐसे लग रहा था क्योंकि प्रोडक्शन का बजट ही खत्म हो गया, आज ही कर लो जो करना है। फोर्स्ड एंडिंग थी जी, फोर्स एंडिंग और फोर्स एक्टिंग भी थी। ये भी हर एक्टर की तरफ से। मेरे क्या थे तुम जुल्फी, हम तो शादी कर रहे थे ना। सिरा के कैरेक्टर को भी सही क्लोजर नहीं मिला, मारिया वासी के कैरेक्टर, आशा के कैरेक्टर को कोई क्लोजर नहीं मिला। वो टीटी उसका टीटी कितना बगैरत निकला। और इसके अलावा इट वाज क्वाइट रियलिस्टिक, यस इट वाज, बट नहीं करना। बट जो वो चीजें हम शुरू से कह रहे हैं कि ठीक है, आप मर्दों की जो सॉरी मर्द कह रहा हूं, औरतों के लिए जो ड्रामे बनाते हैं, औरतों के हकूक के लिए जो ड्रामे बनाते हैं, औरतों की जो लाइक इंडिपेंडेंस और ये जो इस तरह की आपने एक्सपोजर दिखाना होता है औरतों का कि औरतें क्या कुछ कर सकती है, पोटेंशियल दिखाना होता है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि औरतों के हक के में लिखे गए ड्रामे को आपने ये दिखाना है कि मर्द गंदे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं, सारे मर्द गंदे हो गए। कोई एक मर्द भी अच्छा नहीं रहा एंड में। कौन? वो जो उससे भी उसको बोला ना कि जाओ। तो ये क्या अच्छा रहा फिर? नहीं, उसने उसकी भलाई के लिए तो कौन सी भलाई ना, मतलब उसने भी ये उसने उसको सेल्फिशनेस का कहा ना कि तुम आपको एग्जिस्टेंस को तो नहीं शो कर रहे। इवेंचुअली तो आपने एक माशरे का आपने ऐसे माशरे में मतलब ये हुआ ना, आपने एक ऐसे आप बाहर चले गई ना अंबर फॉर एग्जांपल, आप बाहर चले गई तो क्या बाहर सिर्फ औरतें हैं? नहीं है, या बाहर यू गेट माय पॉइंट। तो को एग्जिस्टेंस दिखानी है, तो ये नहीं थी इसमें। नहीं, बात आपकी ठीक है कि इस ड्रामे में जितने भी मर्द दिखाए हैं सबको गलत दिखाया। हमारे पास वो फ्यूडल वो जो था, वो जो वडेरे का बेटा था, वो भी गलत था, ठीक है। आपका अपना जो जुल्फी है उसने भी बाद में आपके साथ धोखा करके जायदाद के कागजात का, टीटी ने भी यही किया। मसूद एक था बेचारा, उसको भी आपने भगा दिया, उसको भी आपने जो है वो खत्म कर दिया ड्रामे के अंदर से। आपने किसी को रहने नहीं दिया। मर्द कह रहा हूँ, मर्द आपने किसी औरत को भी अच्छा अंजाम नहीं दिया। तो मुझे ये दुख है। कहानी बड़ी अच्छी थी, पोटेंशियल बहुत ज्यादा, बड़े अच्छे तरीके से इसकी थर्ड लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा परफेक्ट था। सेकंड लास्ट एपिसोड में जाके धम था। सो मैं ऐसे खवातीन के प्रोजेक्ट ऐसे औरत के इस रवैये पे मुझे ऐतराज है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि औरत के दुश्मन सिर्फ मर्द नहीं होते। औरत का दुश्मन एक माशरा भी है और औरत खुद भी है, ठीक है। और अपने भी दुश्मन आप सबसे बड़े आप खुद होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो थोड़ा गलत हो गया, ये वर्किंग वुमेन नहीं रहा। और जो चीजें और जो चीजें हम लेके चल रहे थे, सिर्फ नूसी नहीं, सॉरी, काशी वाली कौन थी? नुज़त नहीं, वो उसका नाम था काशी, जो जाना हुसैन है ना, रोजी। सो रोजी एंड वो जो हशमत है, हशमत, इन दोनों के अलावा वर्किंग, क्योंकि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी कहीं नहीं दिखाया गया। थोड़ा दिखाते थे, लेकिन वो इतना कोई वो नहीं होता था कि जो हम रियलिटी में वर्किंग वुमेन का है ना। बिल्कुल ऐसी है। सो मेरे ख्याल में ये थोड़ा बीगुल की तरफ से या तो लिखा कुछ और होगा, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट देयर इज समथिंग लाइक कुछ लैक है, और कुछ क्लोजर भी ठीक नहीं है। आपने वो एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने वाला प्लॉट पकड़ा, उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। आपने काफी सारे वीडियो लीक होने वाले प्लॉट को भी ठीक से करेक्टर आर्क्स कंप्लीट जो हम कहते हैं ना, वो तिश्नगी है। और ये कोई अच्छी तिश्नगी नहीं है। और आपने नुसी को भी क्लोजर नहीं ना दिया कोई, कि नुसी को उसके भाई ने उसके ऊपर केस कर दिया और घर छोड़ के चले गई। व्हाट नेक्स्ट? कोई किसी करेक्टर, तुमने मुझे बोला था इसका सीजन 2 आना है। I don't think so. नहीं कहा था इसका सीजन 2 क्या ही होगा। नहीं चलो चलें, मूविंग ऑन टू लास्ट एपिसोड ऑफ जिंदो। जी मोन, गुल्लू और मोस्ट नॉनसेंस ड्रामा ऑफ 2023। स्टूपिड, yes, very bad attempt। मुझे कुछ समझ नहीं लगी एंड में हुआ क्या है।
सॉरी, वो लड़का अपनी सगी बहन के ऊपर ठरकियां मारने लग गया, हालांकि क्योंकि उसको और पता नहीं था कि मेरी बहन है। उसको ठीक है दिखाई गलत है। हाँ। क्या आपको उसकी वो चीज पहुंची भी जो कि वो ठरकियां मार रहा है? नहीं, एक बहुत ही कोई एक कंफ्यूजन भी नहीं, कंफ्यूजन्स आपने का शिकार मेरी है। बात सुनो, आपने हमें दिखाया कि जी वडेरा वर्सेस अवाम। हाँ, ठीक वही है? जो पावर वडेरा जिसपे versus लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि राया। आप अब गलत वडेरा हो। कौन था? दाद साईं जी। अब दाद साईं की चौथी जनरेशन आ गई थी, अब उसको सजा दे के तुम लोगों ने कट्टा कमाना है जी। भाई। अब तो वो वैसे बुढ़ा, अब तो वैसे उसने मर जाना है भाई। अब तो दाद साईं वैसे 90-100 साल का हो गया, अब उसको क्या सजा दोगे? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती ये है। बड़ी सजा होती है, आई डोंट नो गिल्ट के साथ जीना इज अ बिगर सजा। इस पॉइंट पे तुम बहस नहीं कर कितना का जीवेगा। नहीं मून, गिल्ट के साथ जीना ही तो मुश्किल है, मर गए तो बस प्रॉब्लम्स का। तो मतलब दाद साईं ठीक हो गया ना, नेक हो गया, आई डोंट नो रिडीम हो गया। क्यों, लेकिन रिडीम बहुत गलत हुआ ना। हाँ, ये कहो, वही ना, ये कैसे, कहो। क्या उसका प्रोसेस क्या था? मतलब रिडीम आप किसी भी उम्र के स्टेज में हो हो सकते हैं, वो सकते तो हैं। मेरा खुदा भी बोलता है। हो सकते ठीक हैं। है, मैंने इसमें हम ये नहीं कहा। किसी भी एज इस पे चीज को मैं limitation नहीं, है। मतलब आपने एग्जीक्यूट किस तरह किया? हाँ, आप क्या- एग्जीक्यूशन पे हाँ, आओ ना कि जिस तरह से रिडीम हुआ वो हाँ, घटिया हाँ, हाँ। वो घटिया था। वो आपने क्या किया है? अब जिंदों ने क्या किया? जिंदों ने क्या, कौन से उखाड़ लिए हैं पहाड़? जिंदों ने क्या उखाड़ लिया ड्रामे में? जी। ड्रामे का नाम आपने जिंदो रखा, जिंदों ने क्या किया है? और ये व्हाई इट्स कॉल्ड जिंदो? एंड और इतना लंबा आपने जो टाइम वेस्ट किया गुल्लू पे। हाँ, और गुल्लू ने क्या किया एंड में? गुल्लू ने क्या किया? उसकी तो चिमनी से शादी भी ना हुई, और जिससे हुई, बाली को भी ना दिखाया आपने। मेरी जान मेरी बात सुनो, जिससे उसकी शादी हुई वो भी बेचारी नहीं का- दिखाई, हाँ, वो जो भी- एंड में हाँ, जिसके साथ उसका वो निकाह हुआ था और वो सारा कुछ। सजे पे पतंग टाइप्स जो दाद साई ने की, वो भी नहीं। हाँ, और शहजाद के क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी नहीं समझ आए। और वो जो भाई था हाँ, जो सुसर के साथ सोया हुआ था, हाँ। मैं उसी की बात कर उसका मुझे याद है। बाली। हाँ, उसका भी नहीं बताया। शहजाद तो वो था जो उसका हम शक्ल था, हसरत का। हाँ, उसका भी कोई। उसका भी, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर, वो क्यों अपने भाई को मारना चाहता है भाई? हाँ, और कभी कभी वो दाद साई के सामने भी खड़ा हो जाता है। भाई बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। भाई जिंदो वाज वेरी मिस। एक हिट होता है, एक मिस होता है, जिंदो वाज अ मिस। मिस भी छोटा होता है वर्ड मेरे ख्याल में। आई थिंक कोई वो नहीं थी, कोहेरेंस नहीं थी, कोई मतलब मैसेजिंग क्लियर नहीं थी। अब वो एंड में एंड में मरी कैसे जिंदो, तुमने वो देखा है? वो पेट कितना पकड़ फनी के। था। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जिंदो को जितनी बार दिखाया वो पेट पकड़ के क्यों रोती है? क्योंकि वो ट्रॉमा है उसका। अच्छा, तो पेट से आता है। तुमने आई थिंक तुमने जिंदो नहीं देख फॉलो किया सही तरह से। आपको पता है वो जो दादशाही ने उसके साथ हरकत की थी, उसने वो प्रेग्नेंट हो गई थी, सॉरी। प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, उसे उसी दिन अपनी बोल दूं, हाँ, काटती थी। हाँ, यूट्रस काट दी थी। या मस्क क्यों, ये काट दो। नहीं, हंस नहीं, यही है ड्रामे में। क्यों काटते किया तो हैं? उसने ड्रामे में यही यही है, ड्रामे में यही बताया उसने। नहीं, हम हंस के क्यों बता रहे हैं ये? नहीं, वो तुम्हें हंसी आ रही है ना, मैं क्या करूं? तो वो इसलिए हर बारी वो पेट पकड़ लेती है। हाँ, सो वो दैट वो But ममता जिंदो is a very bad- का एंगल ऐड करने। जिंदो इज अ वेरी बैड ड्रामा। वेरी बैड। मुझे एंड में भूल गया वो 3 कब्रें किसकी थी बाय द वे। एक फकीरे की, फकीरे की थी, एक थी बीणा की। बीणा कौन है? बीणा फकीरे की बीवी, अच्छा, ओके, ठीक है, और एक जुगनी की। जुगनी की। हाँ, चले। जी, नहीं बस। क्या चाहते हो और कितना कुछ जलील करे, हम खुद जलील हो जाएंगे। वैसे मैंने कमेंट्स पढ़े थे सोशल मीडिया और यूट्यूब पे ही, लोगों ने कहा था वेरी बैड है। चलो शुक्र है, शुक्र है। किसी एक ने मास्टरपीस भी बोला था, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिसको उसमें बहुत सारे डिसलाइक्स भी आए होंगे। आई थिंक जो लोग कह रहे हैं कि इट्स अ मास्टरपीस, उन्होंने पूरा ड्रामा नहीं उन्होंने देखा। कभी मास्टरपीस देखा नहीं ना शायद। उनके लिए ये मास्टरपीस है। आई थिंक दैट्स इट। मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ इरफान, दफा करें। ओके, मूविंग ऑन टू इनके भाई का ड्रामा आया है नया, जिंदो के भाई का नया ड्रामा। उसी डायरेक्टर का। जिंदो ने टाइम पे ही, हाँ, सही बोले ना? हाँ, नहीं जिंदो की, हाँ, जिंदो ने डेट पे और जिंदो ने टाइम पे। तो ड्रामे का नाम है जी अखाड़ा। जी मून। अखाड़ा इज रिटन बाय जाहिद डोगर, who has written 22 कदम 22 कदम and वो 13वां खिलाड़ी, 12वां खिलाड़ी। And it's directed by Anjum Shahzad, who has directed Jindo plus College Gate. कॉलेज गेट, इडियट, हाँ। माहिमीर, हाँ। और भी बहुत ड्रामे हैं और फिल्म में। हाँ, ठीक है। तो इसकी कास्ट में शामिल है फिरोज खान, जी, सोनिया हुसैन, जी। काशिफ हुसैन, जी, और हैं इसमें वसीम अब्बास वसीम अब्बास, and निदा मुमताज,
एंड सिरहा असगर, फराज फराज फारूकी है या जी, फारूक है, फराज जी। फारूक है, हाँ। और वेरियस अदर्स, वेरियस अदर्स। वेरियस अदर्स कह सकते हैं ना, और काफी सारे लोग हैं, ठीक है। तो कहानी है बेसिकली दो खानदानों की, जी, दाद जो कि साहिब भी है पहलवान, इसमें। हाँ दाद साहिब भी है, दो पहलवानों की खानदान है जी। जिनकी बेसिकली स्टोरी कुछ इस तरह सी थी कि पहले दोनों के जो हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनके फादर्स आपस में कुश्ती किया करते थे, तो उनमें एक जो हीरो है उसके फादर जीत गए थे और जो विलन है उसके फादर हार गए थे, तो वो एक रिवेंजफुल, ठीक है, उसमें आए हुए हैं। तो अभी आजकल मेला चल रहा है, ठीक है, मेले में आए हो मेला चल रहा है आजकल, गुंजन पता चल गया तो हाँ, तो वो मेला चल रहा है और मेले में इनकी कुश्ती होनी है, बेसिकली होनी है फराज फारूक की और दूसरे जो लड़के हैं उनकी। जी। वो कौन है? वो कौन है? दोदी खान इनका नाम है। ये दोदी है खान नाम है, मुझे नहीं पता, मैंने रिसेंटली उनको खई में देखा है। खाई में तो अभी देखा, पीछे कहाँ देखा है ये बताओ। पीछे मुझे नहीं आ ये मैंने शूट से पहले भी आपको रीडर रखी थी, आप बताऊंगा। हाँ तो बताओ फिर। प्यारी मोना में जो मोना का एक रिश्ता आता है। अच्छा ओके, हाँ यार वहाँ बड़ा डिसेंट बना हुआ था ये, ओके। तो यहाँ भी याददाश्त है आपकी विलन, वैसे। हाँ, यहाँ भी वो विलन बना हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पे विलन बना हुआ है, वहाँ पे वो बेचारा बेज़रा बीच सा में था। तुमने एक बात कह दी, मुझे बड़ा गुस्सा आया तुम। चलें। अच्छा खैर कोई नहीं। हाँ क्या क्या कह दिया? कोई आगे चलो, आगे चलो। चलो हाँ। अच्छा जी, हीरो है हमारे फिरोज, उनकी एक जुड़वा बहन है जी। जो कि उनकी जुड़वा बहन नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड लगती है, ठीक है। ये वो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्लॉट होगा। मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये सर्सी लैनिस्टर और की ये- जैमी लैनिस्टर, बस कर दो, ग्रीन वो भी जुड़वा होते हैं। भाई ग्रीन की मुझे ये वो भी जुड़वा होते हैं, उन्हें दोनों आपस में प्यार हो जाता है बहन भाई को। मुझे भौंकने दोगे? भौंको, नहीं, ये कह रहा हूँ भौंको। कि ग्रीन की ना ये मुझे बड़ी एक मिसकास्टिंग लगती है। एक एक्टर रख देंगे फिरोज खान, साथ उसके दे देंगे नल्ला बेरोजगार। नहीं सोनिया सैंती है ना, बहन भी बेरोजगार कोई है अच्छी आजकल। रख लेते ना, क्या बहन भी कोई अच्छी रख लेते। यार बहन इस वो मुझे लग रहा था वो उसका भाई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है, जिस तरह उसको वो अच्छा, देख इसमें रही मैं थी। तकनी बड़ी मैटर करती है। इसमें प्रॉब्लम लड़की का है। हाँ वो लड़की का ही है। उसको प्रॉपर्ली उसके कैरेक्टर की नोयत नहीं समझाई वो गई। आते ही वैसे मैंने कहा ये इसकी मेरे ख्याल में मंगेतर है। हाँ। वो ऐसे ऐसे अटकेलियां कर दी जो उसमें और भाई का मैं कहा वो भी उसका हाथ पकड़ के जाता हाँ, है। कहती है तो लेके जावा किचन से, दिन में पूरा आमलेट बना के देनी है, तू कितने मक्खन खाएगा। व्हाट वाज दैट? वो बहन कम और वो हाँ वो बहन का कसूर है। हाँ। फिरोज की तरफ से ठीक है। उसकी जो सारी बात है, उसकी जो केमिस्ट्री या वो जो उसकी वो वाइब क्रिएट कर रहा है, उसकी उसमें बहन वाली है। वो जो बहन है ना वो थोड़ी उसके डायलॉग बोलने का तरीका अरसलान ऐसा है कि जैसे आप अपने भाई से बात नहीं कर रहे हैं। भाई वाला सीन नहीं। बस घर वाले भी कहते हैं यही तुम मना सकती है। देखो अच्छा भरा दे पीछे मना जाके वो उसको दरवाजे में बंद कर देती, कैद कर देती है। अच्छा थोड़ा मुझे ना एक प्रॉब्लम एक और भी रही, तुम अब प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है तो समझ आ रही है। आई थिंक जो मुझे फर्स्ट इम्पैक्ट में जैसा आप एक तो बड़ा अच्छा किया, कुछ चीजें मुझे बड़ी मेरे लिए बहुत वो रही हाईलाइट रही, उसकी मैं बात करूंगा। उसकी पहले कर ले, अभी कर लूं? उसकी पहले कर। नहीं अभी ये इसके साथ हो जाएगा ना डिस्कशन में। कहना चाह रहा था कि जो वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन थी ना, तो वो भी थोड़ा समझने, या तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया हमारा लाइफ में जनरली, तो मुझे ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ा एक और फ्लॉप बताऊं इसका कास्टिंग का, ये इसका ये लगता है, इसका ये लगता है। अब जो काशिफ हुसैन की माँ दिखाई है, तो उसकी तस्वीर देख के जितनी ठरकी नजरों से वो देख रही थी, मुझे लग रहा था उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मुझे माँ भी यही नहीं है। लगा, अल्लाह की कसम यही लगा मुझे। वो उसकी माँ कहीं से उसकी ममता वाली उसकी आंखों में थी नहीं ममता। वो लगा कोई ऐसा लगा कि कोई पुराने जमाने में कोई रिश्ता तोड़ के गया हुआ है। उसकी आंखों में ठरक थी भाई, उसकी आंखों में नहीं था ममता। ये आप क्यों नहीं समझते हैं? मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ, मैंने कहा इसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसकी माँ थी। ये आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो ये थोड़ा हाँ कि जो रिश्ते आप दिखा रहे हैं उनकी भी एक तकद्दुस होता है, एग्जैक्टली, उसका ख्याल रखिए हाँ कि भाई एक माँ इतनी तरसी तो नहीं, वो ठरकी है माँ लग रही थी। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इस ड्रामे का। काशिफ हुसैन मुझे नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, इंप्रेस नहीं कर पाया। दैट वो और लेंस भी लगाए हुए थे, प्लस उनका फेस ऐसे हुआ हुआ, तो एक्सरसाइज आपने बहुत की है। मेरे ख्याल में वो चलो ठीक है, मैं उधर तक जाऊं, पहले वो लेंस से निकलूं तो वहां तक जाऊं ना।
मतलब आप लेंस लगा रहे हैं, मतलब एक तो आप क्यों लगा रहे हैं? हाँ वही ना, एक तो आप ये देखिए कि क्या जिस फैमिली को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्या वहां पे कलर डाइज हैं? नहीं है। फिर हम जाते हैं उसके भाई की तरफ, जो उसका भाई नहीं है, वो जो गुंडा है, उनका गुण है, उसकी आंखें हैं कलर्ड। क्या वो दूसरे का लाल मुंह देखे अपने मुंह पे तो वो करेक्टर रिक्वायर्ड नहीं थे, वो लेंस अल्लाह लेंस। सोनिया हुसैन बहुत अंडरवेलमिंग थी मेरे लिए पहले एपिसोड में। उनके 2 ही सीन थे, वो टिपिकल सोनिया हुसैन थी, वो टिपिकल चीख के बोल रही थी कि मैं सोनिया हुसैन हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं प्ले कर रही हूँ। क्या नाम था उसका ड्रामे में, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सोनिया का स्टाइलिंग समथिंग लाइक दैट, प्लीज दैट वाज सो, स्टाइलिंग की बहुत जरूरत है सीरियसली। क्या कहूँ मैं, मतलब स्टाइलिंग से ज्यादा हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है। उससे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे कोई मुझे कहे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा मुझे कन्विंसिंग सिरहा असगर लगी है यार। हाँ, सिरहा वाज गुड। सिरहा ने इतना सिरहा वो लगे कि गांव की लड़की है, वो एक बड़ी फिल्मी गांव की लड़की नहीं होती जिस तरह से, वो उससे वो वाइब भी आई। हाँ, सिरहा का अच्छा था। फराज फारूक ने इतना अच्छा अपना कैरेक्टर किया, ठीक है जी। नहीं, मुझे थोड़ा आपको इतराज है उनकी एक्टिंग में? वो अंडरडन था, ओवरडन था। ठीक है, बहुत गलतियां निकल गई हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो मजा आया ड्रामे का। लेकिन फिर गलतियां भी तो है ना, छोटी हैं, माइन्यूट। लेकिन मुझे तो स्टार्ट मून सॉरी मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी इस बात से मुझे इतराज है। अरसलान मुझे नहीं, मुझे पावरफुल लगा। मुझे लगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग। वेट, मैं एक चीज और ऐड करूं, ड्रामा मेकिंग के हवाले से आपको बहुत सारे कलर्स नजर आए, आपको एक वाइब्रेंस सा, वो एक गांव का माहौल फील हुआ। वसीम अब्बास इज डूइंग सो गुड। तो वो एक वसीम अब्बास तो इस ड्रामे के हीरो है ना, एक्टिंग वाइज सबसे अच्छी। तो उससे वो पहलवानों वाली क्योंकि आई हैव बीन टू दिस कल्चर। मेरी जो अब्बू की ननियाल थी, वो उनमें ये है पहलवानी, और मेरे चाचू का एक बेटा भी पहलवान है, और वो मतलब ठीक है, वो खाड़े पे भी जाता है, वो सारी। तो वो जो कल्चर वसीम अब्बास की तरफ से था वो बहुत नेचुरल था, और लेकिन जो निदा मुमताज की तरफ से था वो थोड़ा ड्रामेटिक था, वो बहुत ड्रामेटिक। ठीक है, तो वो कोई एक बंदा इस टेंजेंट पे काम कर रहा है, कोई बंदा इस टेंजेंट पे काम कर रहा है, और कुछ डायरेक्टर कुछ गलत करा रहा है, वो जो तुमने बातें की, तो वो बातें आगे जाके हम देख लेंगे। वही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना अरसलान, कि अब देखो फिरोज ये कर रहा है, फिरोज की जुड़वा बहन बनी हुई है, वो ये कर रही है। हाँ, फिरोज इज डूइंग सो गुड। मुझे फिरोज तो बहुत पसंद आया, फिरोज ने बहुत अच्छा किया है। हालांकि 2-3 सीन थे, लेकिन उस 2-3 सीन में उसने अपना पूरा उन्होंने बता दिया कि मैं हीरो। और मुझे एक चीज और भी अच्छी लगी फिरोज की इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, कि इतना भी इमेच्योर नहीं है वो बंदा, इतना भी वो बेवकूफ नहीं है बंदा जितना उसको बना दिया गया है मीडिया की तरफ से। उसको पता लगा है, मैं उसकी थोड़ी जहानत के बारे में बात करना चाहूंगा। उसको पता लगा है कि मेरे जो हाई पावर या हाई एनर्जी वाले रोल्स हैं वो आवाम ज्यादा एक्सेप्ट करती है, तो उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, उसमें किस तरह खेल सकते हैं कि वो टॉक्सिसिटी ना आ जाए आवाम तक। तो उस हवाले से उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी निभाई है। सो मतलब वेरी वेल डन टू फिरोज, नॉट लाइक दानिश तैमूर एंड फैसल कुरैशी एज वेल। सो वो मुझे उस वाले से ठीक है। इस मामले फिरोज। और एक और चीज मुझे थोड़ी सी ऐड करनी है। यूजुअली हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसमें आपको मोस्टली अपर क्लास दिखाई जाती है या अपर मिडिल क्लास दिखाई जाती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम उनसे रिलेट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग कर रहे भी होते हैं, जो भी है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जब ये देखा मेले वाला कल्चर, तो आई फील वेरी लाइक प्राउड कि आई कैन कनेक्ट टू इट। बिल्कुल ऐसे ही। वो चीज उन्होंने 100% दिखाई है। हमारे गांव में मेला होता था, हम 3 दिन जाते थे मेरे ननियाल वाली साइड पे, तो उसमें हर एज के लिए वो चीजें होती थी। बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, और वो जो करतब वगैरह सर्कस, और औरतों के लिए बाजार है, तो मर्दों के लिए ये कबड्डी है। कबड्डी है, ये जो दंगल सबके लिए। सो वो जो चीजें उन्होंने बोला कि अब ये सर्कस लग गई है, कल को लाइटें लग जाएंगी, झूले हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें, तो वो जो माहौल क्रिएट किया हुआ था, और वो जो सेट भी था, वो जो चीजें, वो सारा कुछ बिल्कुल रेलेवेंट था, वो बहुत रियलिस्टिक था। उस हवाले से मैं देखूं तो प्रोडक्शन ने अपना गेम पूरी किया। जो चीजें, जो फ्रेम्स, जो यूनिवर्सिटीज, जो घर, जो छोटी छोटी डिटेल्स हम देख रहे हैं, वो हम आसपास के किसी ड्रामे में इतने नहीं देख रहे हैं। ये तो उस हवाले से आप अखाड़ा को नंबर पूरे दे सकते हैं। तो मुझे तो स्टार्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। जहाँ पे लैग करते हैं वो डायरेक्टर हैं और कुछ एक्टर्स हैं, ठीक है, अदरवाइज इट्स गुड। चले मूविंग ऑन टू एक ड्रामा जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ उसको अभी डिस्कस कर लें। सो जी, मन्नत मुराद ड्रॉप कर दिया है भाई, मैंने कर दिया। मैं 8 किस्तों के बाद वापस आया हूं। उस थप्पड़ के अलावा इस 8 किस्तों में और कुछ नहीं हुआ। और आप देखें इनकी,
और मैं इधर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे ब्रेकिंग न्यूज, मैंने 10 किस्सें देखी हैं और उस पे देखी ना, क्या बोलते हैं, बिंज वॉच की। उस 10 किस्तों का कंटेंट और इधर 32 होने वाली हैं। कैसे बताऊं मैं, मतलब वो 10 किस्तों में इतना कुछ कह गए हैं ब्रेकिंग न्यूज वाले कि मन्नत मुराद में 6 किस्तों, मतलब अभी तक इतना नहीं कहा गया होगा इन 33-32 किस्तों में। नहीं है मन्नत मुराद में है क्या, मतलब उन 10 किस्तों का 10% स्टोरी अभी तक आई होगी हमारे पास मन्नत मुराद की। मेरे इस ड्रामे से सबसे बड़ा एतराज ये है 32 किस्तें हो गई, अभी तक हम कंफ्यूजन में बैठे हैं कि इसको क्या कैटेगरी असाइन करनी है। इज दैट अ फनी ड्रामा, इज दैट अ सोशल ड्रामा, इज दैट अ रोमांटिक ड्रामा? इट्स अ चार ड्रामा एक्चुअली। इट फॉल्स नोवेयर। इतने गंदे इस ड्रामे में मन्नत की अब तलाक ही बनती है मुराद से। अब कोई रिडम्पशन का सिनेरियो हो ही नहीं सकता। और इवेंचुअली अब वो जो इन्होंने अभी आपस में, अब तुमने तो खैर नहीं देखी है, बड़े डीट देखी है 31-32 देखी है मैंने, हाँ देखी है। तो इन्होंने जो अभी उनकी दोस्ती भी कराई है, जो पैचअप भी कराया है, वो क्या है? आगे पहले वो लड़े हैं, एक दूसरे के बाल खींचे हैं, एक दूसरे को नोचा है, और फिर बाद में सुलह हो गई है। क्या है ये राहुल अंजलि का झगड़ा? नहीं है ना ये भाई, इनके साथ क्या क्या बीत चुका है भाई, क्या क्या गुजर चुका है इनके साथ। मतलब ये बच्चे हैं कोई, मुराद क्या छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, मन्नत क्या छोटी काकी है चुन्नी। यार अच्छे खासे मेच्योर लोग हैं, मन्नत अच्छी खासी ग्रेजुएट हुई है, बहुत सारी बातें जॉब कर रही है, मन्नत की बहुत सारी बातें फिर भी समझ आती हैं। मुराद की तो कोई एक्शन समझ नहीं आता। और जो सबसे बड़ी बुरी बात इन 6 किस्तों में मैंने और जो ऑब्जर्व की, 32 मिनट की एपिसोड थी और उसमें इतने फ्लैशबैक्स, 15 मिनट के उसमें इतने फ्लैशबैक्स। मन्नत को लहदा से फ्लैशबैक आ रहे हैं, मुराद को लहदा से आपकी अजरा को फ्लैशबैक आ, अजरा को किस चीज की फ्लैशबैक आनी है भाई? अजरा फ्लैशबैक देख, अजला माला दी ड्रामे दी हैं। अतर को फ्लैशबैक किस चीज क्या, अतर प्यो लगता है? मतलब हम उनके फ्लैशबैक्स क्यों देखें? हमारा दिमाग खराब हुआ है। चलो हीरो हीरोइन के तुमने देख लिए ना, साइड पे ये चीनी इनो मिनो मुझे भी गिनो, इनके हम क्यों देखे? फजूल मेरे गुस्सा चढ़ा दिया तुमने। चलो आगे करो। ये भी और भी गुस्सा दिलाने की बात आती है। अब वो जो फैसल है ना, वो फैसल भाई जो इस्लामाबाद में, हाँ, उसकी मैडम क्या कर रही है? ये कैसे कैरेक्टर लिखे गए हैं, ये कैसी बदमाशियां लिखी गई हैं इस ड्रामे में, मुझे ये समझ नहीं आती। फाहा की अम्मी फिर जीत गई। फाहा की अम्मी ने हरकत क्या की है, तो मुझे ये बताओ। फाहा की अम्मी जीत गई है बगैर में। इतना बुरा तो प्रियंका चोपड़ा ने एतराज में नहीं किया जितना बुरा फाहा की अम्मी चाह रही हैं। क्या है, फिजिकली तो होना चाहती है, तुम्हें क्या है? ऐसे तो उसको कराची से उठा के इस्लामाबाद ले गई है। इधर इनके ऊपर डबिंग लगाना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी का तुम सीईओ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ रह सको, मेरे पास रह सको। एग्जैक्टली क्या कहोगे तुम इस पे? ये कोई है लिखने वाला? और ऊपर से वो जो वो भाई है, वो जो सॉरी बड़ा बहन हुई है, वो जो फायजा सलीम का कैरेक्टर है, फैजा गिलानी को, सॉरी, वो कितना घटिया है। वो जो खाला आके बैठ गई हैं कि मेरी तीदा थी मुराद ना हुनी निकाह पढ़ाओ, वो तो बगैरत हुई है ना। आई थिंक सभी कंफ्यूज हैं, सभी। वो जो अली रहमान, वो क्या कर रहा है इस ड्रामे में? आई डोंट नो। लास्ट टाइम में मैंने बोला, हाँ, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो इस ड्रामे में? अभी भी कुछ नहीं कर रहे वो जब से आए तब से कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मंतू क्या कर रहा है? मंतू भी कुछ नहीं कर रहा, कह रहा बेटी की तलाक करा। हाँ, तो करा दो। अब तो बनती है भाई। और मैंने कमेंट्स देखे हैं सलान इसके, लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी तलाक ही होनी चाहिए, इनकी तलाक ही होनी चाहिए। देयर इज नो कंपैटिबिलिटी, देयर इज नो लाइक कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, या वो वाला भी सीन नहीं है कि एक को दूसरे मतलब एक वो कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो उस ऑपोजिट अट्रैक्ट्स में होता है कि आप एक दूसरे की ऑपोजिट नेचर को एंजॉय करते हो। यहाँ पे वो भी नहीं है। वो भी बार बार उसको कह रहा है तुम्हारी ये मुंह फट हमें मरवाएगी, वो उसको बोलती है कि तुम्हारा ये झूठ होना मुझे वो करेगा। तो आप एक दूसरे को एज अ पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो चीज क्या है जिसपे आप दोनों को प्यार हुआ है? स्पार्क नहीं है कोई, वो स्पार्क। अब तो इरसा मैं वो बोल दूं फिर वो गंदी बात हो जाएगी। अब तो इरसा गजल भी नहीं हमें इंप्रेस कर पा, तो वो कर भी पहले भी नहीं। मेरी बात सुने, मुझे तो वो आप मेरा जाके ना एपिसोड 1 का वो देखें कि मैंने बोला था कि मुझे नहीं पसंद। पहले मैं ही भौंका था। नहीं, आप जाके दोबारा देखें। मुझे लगा कि इट्स ओटीटी नहीं, ओटीटी से भी ऊपर का ओटीटी था,
लेकिन बहुत कुछ हमने जब देखा अवाम उसको एक्सेप्टेंस जो अवाम की तरफ से जो एक्सेप्टेंस आ रही थी, तो अवाम के सिनेरियो को अपने दिमाग में रख के हमने इसको उस तरह से एक्सेप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं, थोड़ा हो गया, लेकिन अभी आजकल नो चांस मेरी तरफ से। इट्स अ लास्ट रिव्यू। मन्नत मुराद नहीं कर रहे, मन्नत मुराद चलो ठीक है, नया ड्रामा आ रहा है वो करेंगे। और एक्टिंग भी बहुत गंदी है। तला चहूर ने बड़ा घटिया एक्ट किया। घटिया लफ्ज बुरा तो नहीं हो जाएगा, बड़ा अंडरवेलमिंग है। जो आप जन्नत से आगे में जो आपने कमाल दिखाए हैं, तो हम इसका मतलब आपके अंदर वैरायटी नहीं है शायद, आपके अंदर बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। तो आप इस कैरेक्टर को, या तो कैरेक्टर लिखा हुआ इतना मनूस है, लिखा हुआ तो बहुत बुरा है। इस ड्रामे के असल विलन ही राइटर, इस ड्रामे के असल में राइटर है जो एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना, वो कंफ्यूजन हर सीन में नजर आती है यार। दफा करो। चलो ये ड्रामा आज से हो गया ड्रॉप। मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शद। जी मोन, एंटरटेनमेंट ऑफ द वीक। एंटरटेनमेंट ऑफ द वीक, ओके यस, हाँ बहुत अच्छा। कुछ नहीं है इस ड्रामा, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता है, फिर भी बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है भाई। अच्छा मुझे ना फाइनली जो हमारा हीरो हीरोइन है, दिस सो स्वीट, सॉरी ये देखना जरा, मेरा कैमरे से निकल गया बाहर। चलो सही है। नहीं, जो इनकी आपस की केमिस्ट्री है, सो गुड। वो जो समंदर वाला सीन है ना, वो तो जान है। हाँ थैंक यू मगर बख्श। मेरा है अब तू उसके जो पीछे ओएसटी चलता है यार, हमारी लड़की की जो आंखें बोल रही थी उसमें, हाँ उसमें हम हमेशा बिलाल की तारीफ करते हैं इस ड्रामे में। हम कहते हैं कि बिलाल इज द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। यस ही इज द हीरो, बट दुरेफ इशा इज आल्सो द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। हीरोइन कुछ चीज उदाहरण भी बंदा कह सकता है, उदाहरण ओके, बट यार वो उसने जो आंखों से अपनी प्यार का वालहानापन का इजहार किया है ना, कोई डायलॉग नहीं है उसमें उसका। उसने बस यही कहा कि फजल बख्श तुम बहुत अच्छे हो, हाथ पकड़ा उसका। या उसमें वो सारा मोमेंट इतना रोमांटिक था कि वो हमारे ड्रामा की 10 किस्तों के रोमांस पे भारी था। वो एक मोमेंट बहुत प्यारा था वो। आई रियली लव। लेकिन ये 2 टाइमिंग चल रही है ना, ये नहीं ठीक। ये तो है, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ी सी उम्मीद तोड़ी है उसकी, मेहरीन की। यस, उसने कहा है कि कुछ चीजें इशारा, कभी कभी इशारा भी काफी होता है, तुम इशारा ना समझो तो वो तुम्हारी गलती है। यहाँ मुझे पहली दफा बल्कि शामिर का स्टांस थोड़ा सा पसंद आया कि अभी यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि मेहरीन। अच्छा ये भी एक एक बड़ी लाइफ की बड़ी अजीबोगरीब एक चीज है। समटाइम्स बहुत सारी चीजें आप इशारतन कर भी देते हैं, अगले बंदे इतने बगैरत और कोई बोंगे होते हैं, उनको वो इशारे समझ नहीं आते। तुम मुझे कह रहे हो? अच्छा जनरली लाइफ में कभी समटाइम्स ऐसा भी होगा, तुमने भी मुझे इशारे दिए होंगे तो मैंने नहीं समझे। ये हम सारे ही हैं। हम ख्वाब खरगोश के मजे लेना हमें अच्छा लगता है। किसके? ख्वाब खरगोश के मजे। मतलब क्या है भाई, ये कहावत है उर्दू की, बड़ी कोई लस्टी है। नहीं लस्टी क्यों, ख्वाब खरगोश के मजे लेना क्या है? भाई क्या तकलीफ है, इसका मतलब है कि सुहाने ख्वाब देखना, चलो सब इस बाग देखना, वो भी लस्टी ही होते। I'm just kidding. अच्छा शिब्रा हमारी अरेस्ट हो गई। शिब्रा कहते शेरनी, मैं शेरनी तो कुछ और लग रही है। खैर आ गई ताड़ी शेरनी। वो देखा है तुमने टिकटॉक पे? यहाँ डाल दो मुझे कोई मुझे कष्ट करनी पड़ेगी। हेलो जी, सत श्री अकाल। आ गई तुम्हारी शेरनी दूसरी गल बड़ी घैंट लेके। तो ना हाँ, हमारी शिब्रा हो गई अरेस्ट जी, जो उसने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा जी, मजा ही आ गया। फिर उसने जो वो थाने पे जाकर उसने कहा गालियां, उसने कहा हाँ दी हैं मैंने तुम्हें गालियां, तो मैंने ये भी कहा ये भी लिखो। मुझे बड़ा पसंद आया। इस तरह की लड़कियां रील में होती तो नहीं है, हो तो कितना मजा है। दबंग, दलेर, टू द पॉइंट। वो दाऊद अली खान के सामने जा खड़ी हो गई। उसने कहा तुम्हें उसने भेजा, कहते तुम भी तो किसी ने के थ्रू बुलवाया क्या मुझे, तो मैं क्यों आपको वो करूँ। उसने कहा बैठेगी नहीं, कहती मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बड़ा पसंद आया शिब्रा का करैक्टर। अगर रियल लाइफ में हो तो वो आइडियल लड़की है। जी, मुझे थोड़ा सा है कि जो शुरू में कुछ करैक्टर्स दिखाए गए थे वो बड़े गायब से हो गए हैं। जैसे सिराजगर पता नहीं कहाँ है, वो क्यों दिखाई ही क्यों गई, डाली क्यों गई। या जैसे शबीर जान का करैक्टर था, ये बड़े अच्छे ऐसे करैक्टर थे जिनको लाइक कॉन्टिन्यूसली दिखाना चाहिए। तो ये लाइक आप 10-15 एपिसोड के बाद दिखाएंगे तो हमें भूल जाएंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। एक थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया ना तेरा मेरा है प्यार हमारे। थोड़ा ब्रेक लगाएं, थोड़ा लाइक ब्रेक लगाएं ना लोग देख। ठीक है, प्रेज हो गया, इंडिया में भी प्रेज हो गया, इधर पाकिस्तान में भी हो गया, प्यारे प्यारे टिकटॉक बन गए,
बस अब ड्रामे में बार बार ना दिखाएं, बहुत हो गया है, प्लीज प्लीज ठीक है, प्लीज। पीपल आर सो अप्रिशिएटिंग पीपल आर ठीक है, बट डायरेक्टर इज सो ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग। डायरेक्टर हर ड्रामे के साथ ही ऑब्सेस्ड होते हैं। फारूक रिंद ने कौन सा गाना मतलब रुक जाए ना, मतलब बस हो गई। आप भूल गए डूबे आवे दिल डूबे, आप भूल गए हैं, आप भूल गए इस प्यार के। वहां पे इट वाज वेरी रिलेवेंट, वहां पे इट वाज वेरी रिलेवेंट। डूबे आवे पे रिलेवेंट, डूबे आवे पे भी है, इधर भी अब हो जाएगा। हाँ, अभी नहीं है, अभी नहीं हुआ। वो फिर वो एक्सेसिव टू मच इज रॉन्ग। जी फारूक भाई थोड़ा सा ख्याल रखें। हाँ, ठीक थोड़ा है, सा। हमारे फ्रेंड की बात सुन ले। तुम बहुत बगारे तुम। चलो खैर, शिप्रा आ गई दाऊद के घर। हाँ, आ गई। वो शमीर ने वो जो वॉक की है, वो लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो इंडिया तक छा गई है वो चीज। कौन सी बात? वो जो ऐसे खुशी वाला वो, अच्छा, वो वाले, सूरज की किरणों। ठीक है, वो भी हो गया। हाय फिर क्या रब्बा, हुआ? ये भी हो गया। हाँ। सारा हो गया। सबसे प्यारा मुझे सीन लगा जी, शमीर का अपनी माँ के साथ। अब उसने कहा कि सच बोल दो। हाँ। कभी कभी ये झूठ इतना ज्यादा हो जाता है, फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, वो झूठ लगने लग जाती है। अब टाइम, अच्छा, एक दिस दो इज द टाइम। और 3-4 एपिसोड में मुझे एक दो और भी बड़े इमोशनल सीन मिले थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा। आपने पुलिस वाले की तारीफ की थी, पुलिस वाले सीन की केस में मैं शो में बताऊंगा। आपने मुझे उस टाइम नहीं बताया था कि मैं आपको पॉइंट चोरी कर लूंगा। किस वो आपने बताया नहीं था। वो सीन ये चल रहा था कि हाँ, वो मैं बताएं। ये कह रहा चाह रहा था इस पुलिस वाले पूरे सीन में मैं, अच्छा ये सोशल इशू है, हाँ ठीक है, ड्रामा इशू नहीं है। हाँ। वो ये है कि एक पुलिस वाला है, वो आके बदतमीजी कर रहा है। लेकिन अगर आप उस बदतमीजी या उसको रेजिस्टेंस शो करोगे तो आप पे पर्चा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसा कोई पर्चा नहीं है कि आप पुलिस वाले पे करोगे वो अवाम को गंदा कर रहा है। क्या अवाम पुलिस वाले को डंडा नहीं दे सकती? क्या आप असल में अवाम पुलिस को डंडा देने के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क में पुलिस अवाम को डंडा दे रही है। आप हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है, आप आए, आपके पास अरेस्ट वारंट चलो है भी, तो आप फिर भी उन औरतों से बदतमीजियां कर रहे हो। और उन बदतमीजी में उस औरत का हाथ चलेगा, उसका राइट है, उसने ठीक किया है। लेकिन हमारे यहाँ असूल, और ये हमारे यहाँ ये कह लो कि बदकिस्मती ये है कि पुलिस जो है वो सब कुछ कर सकती है। वो कर सकती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रात को मेरे साथ क्या वाकया हुआ है। रात को मैंने बताया था कि जो है वो नाई आया था कटिंग शटिंग करने, ये वो बेचारा काफी लेट दुकान बंद करके आया था। रात के तकरीबन 4 बज गए। ठीक है जी, प्राइवेट नाई है ना। उस टाइम मैंने कहा कि भाई जो है क्या तकलीफ है। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं, कहता मुझे तो कैश चाहिए। हम लोग एटीएम गए। आपको पता है मेरे घर से बाहर निकलते ही चौक पे एटीएम है। हम एटीएम गए हैं, मैंने एटीएम से कैश निकलवाया। मैं कैश निकाल के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े, कहते यार तुम लोग को शर्म नहीं आती है, आधी रात को ये को टाइम है एटीएम से पैसे निकलवाने का, अपनी भी जॉब आप खराब कर रहे हो, हमारी भी जॉब खराब कर रहे हो, मुसीबत पड़ जाएगी, को वारदात हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो मैं क्या, वारदात तुम किस लिए हो? हाँ। तुम लोग इसी काम के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हो तुम लोग। तुमने बोला उसे? हाँ मैंने कहा भैया आप हमारी हिफाजत के लिए हैं और आप हमें डरा रहे हैं। कहता नहीं यार वारदातां बड़ियां होंदियां इस इलाके दे विच, तुसी साडी भी जॉब खराब कर दे पे। जॉब क्या खराब हो रही है? कहता मतलब हमारी जॉब खतरे में पड़ रही, कि आपको डाका पड़ जाएगा तो हमारे पे बात आएगी। तो भैया आएगी, आपकी जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करना, शहरियों को प्रोटेक्ट करना। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहता हूँ, पुलिस को हमारे नीचे होना चाहिए, बल्कि वो मेरे पे चीख रहा था भी तुम इस टाइम, भाई मैंने कहा एटीएम 24 घंटे खुली होती तो मैं 24 घंटे ही निकलवा सकता हूँ ना पैसे। या तो कि एटीएम बंद हो तो मैं कहूँ कि मैं उसका ताला तोड़ के जा रहा हूँ उसके अंदर। और मेरे जैसे लोगों से थोड़ी बदतमीजियां करने तो वो कोई ना कोई पर्चा भी डाल देते हैं, जिसमें चर्च हो गई, जेब में डाल दी, कोकेन डाल दी। नहीं कोकेन ज्यादा हो गया। बड़े देखे मैंने, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे गलत सलत चीजें डाल के वो कहते हैं आपकी पर्चा है, ये आपकी जेब से मेरे साथ निकली है। रात को हुआ। मतलब हमारे पास तो सबूत ही नहीं हमारी जेब से निकली है, सोचो। ये सीन है। चले जी, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, आपको कैसी लगी? इट्स एंटरटेनिंग। सामिया मुमताज, वो तो मेरा फेवरेट पार्ट है। अच्छा इट्स वेरी, मेरे लिए ड्रामा इट्स प्योर एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचना भी नहीं। आप इसको क्रिटिकली भी नहीं कर सकते। इट्स अ प्योर एंटरटेनमेंट। और टीवी पे अगर आपको एंटरटेनमेंट इस तरह से मिल रही है तो जो हार्मफुल नहीं है, आई एम फाइन विद दैट। बस आई एम फाइन विद दैट। ठीक है, मूविंग ऑन टू जहां एंटरटेनमेंट होनी चाहिए और नहीं मिल रही, 22 कदम। जी मून, थर्ड लास्ट एपिसोड। आपके तो कुछ और ही इस पे रिव्यूज हैं और मेरे कुछ और ही हैं। क्या पसंद आया? कुछ भी नहीं, बस ऐसे मजा आया बैठा क्या हुआ था। मजा था? मतलब यार मजा मुझे मजा है कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, सामने लगा हुआ था, मैं देखता रहा बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा चलो टाइम गुजर गया मेरा, और कुछ भी नहीं। 22 कदम, सॉरी टू से, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एपिसोड 31 के,
जहाँ पे 30 या 31 जो भी रिसेंट मोस्ट रिसेंट है जिसमें जो है वो इनके फरी के फादर की डेथ हुई है जी, लोगों ने कहा है कि हरीम फारूक डिजर्व्स एन अवार्ड, शी डज नॉट, प्लीज, शी डज नॉट डिजर्व एन अवार्ड, शी डिजर्व्स अ ट्रेनिंग कि ट्रॉमास के ऊपर कैसी एक्टिंग करनी चाहिए. That was not her best. That was not her best, I guess. yes, it was not. Even She can do better. We know her. हाँ. She has done in past. हमने देखा हुआ उनका काम. This is not her best work. ना, okay. और किसका अच्छा वर्क था? इस ड्रामे में तो किसी का भी अच्छा नहीं है ना. खुल के बात करें ना, रुकते क्यों है? हाँ, वो अंकल जो हारमोनियम बजाने वाले थे, अब्बा हारमोनियम बजाते थे, वो हारमोनियम से सर रख के मार गया. हारमोनियम बजाते थे, एग्जैक्टली वही सीन था. ठीक है, लेकिन वो अब हारमोनियम बजाते मर गए. हारमोनियम पे सर कैसे करके मार गया. इट वाज वेरी फनी. वही तो मैं कह रहा हूँ. मतलब ट्रेजिक सीन था, मुझे हंसी आ गई. अब हारमोनियम बजाते थे मर गए. ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? अब्बा क्यों मरे? अब्बा को हम कोई फिल्म तो नहीं देख रहे, हम कोई साउथ इंडिया की फिल्म तो नहीं देख रहे, हम कोई वो अच्छी होती हैं, कोई दुनिया से कोई अपरंपार चीज तो नहीं देख रहे यार. ये क्या मतलब ट्रॉमा ही नहीं. बाप को डिमेंशिया है, ठीक है. अब जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो ठीक हो गया, याददाश्त वापस आ गई होती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी, कहानी घर घर की, वही था. इंस्पिरेशन तो वहीं से आती है सारी. स्टार प्लस था. फरी मेरी बेटी, तुम खेलो, तुम जाओ. और उतनी में अब्बा को हारमोनियम उधर ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया चचा, और वो उसकी व्हील चेयर पकड़ के बैठ गई. हाँ, अब बैठी रही अपनी क्रिंज एक्टिंग लेके. नहीं, उसके पास ना एक्चुअली टाइम नहीं था सीन देने का, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि फिर हरीम हम तुम्हें सकते में डाल लेंगे. अब चलो हरीम सकते में चले गई ना. अब हमारी फरी सकते में चले गई है. फरी सकते में उसने जो है वो यूनिफॉर्म पहन लिया रगड़ा 11 का. सकते में वो गली से बाहर निकल गई. सकते में उसको वो रोक लिया अंबर ने कि आप उतर इधर आ, मैं तेन टीम च लेके जानी है. व्हाट इज दिस? आई डोंट नो. और वो मुझे नहीं समझ, उसने कपड़े पता नहीं कैसे पहने होंगे, चेंज किए होंगे सकते में यहाँ कैसे किए होंगे. मुझे ना विजन्स आ रहे हैं. मुझे भी आ रहे हैं. मतलब थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करो भाई टीम वालों. मतलब हम बच्चे हैं, हम आहार में फीडर पीते हैं, हम हैं छुन्ने काके हैं हम. वो कहेंगे हाँ है. नहीं क्यों है. मतलब अंबर ये कहानी सुना रही है कि फरी सकते में ही थी, सकते में आउट ऑफ नोवेयर उठी, सकते में आउट ऑफ नोवेयर उसने यूनिफॉर्म पहना, सकते में आउट ऑफ नोवेयर वो गली में चलने लग गई, मैंने उसको ऐसे करके सकते में रोक लिया. थोड़ा दिखा देते ना, भी आए ना बिलीवेबल लगता. बेनोई जी, ज़ुहैब की तो सही ठुकाई हुई. उसकी सही पिटाई, वो मजे का सीन था वैसे. आई लाइक दैट सीन. स्क्रीन टेस्ट यस इट वाज गुड. उसकी सही ठुकाई हुई. हर किसी की तरफ से सब बोले. हाथ उठाना, हाथ चलाना, हाथ घुमाना. तो हाँ तो क्या तो बस यही है. जुनैद को उसने फैक्ट चेक अब दिया जाके, लीजा ने पहले ही दे देती. हाँ, वो देखो ना रियलाइजेशन उसको अब दे रही है कि जी फरी के साथ तो ये हुआ, उस दिन उसकी बहन का निकाह टूट गया, उस दिन उसकी ख्वाब टूट गया, उसने जला दिया. तो पहले 10 दिन थी बहन. इसमें कोई वो नहीं थी, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई थी कि ना बताओ. और बिग रिविलेशन हो गया जी जुनैद के ऊपर. जुनैद ठीक हो गया. ले जा बे मैनू विसाखियां दे उत्ते. No, it was very bad. It's not a hit, it's a miss. It's a miss. It's definitely a miss. और एक जो चीज़ और भी जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड या स्पोर्ट्स ड्रामा में ड्रामा होता है, इमोशनल ड्रामा होता है, ये अब कुछ ज्यादा पीक ये जो ज्यादा उनकी जिंदगियों में घुस रहे हैं ना. हाँ. भी चलो स्लाइस ऑफ लाइफ होता है ना. स्लाइस ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि आप लाइफ का एक पार्ट भी दिखा दो. मतलब आप मैं बताऊंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैरी कॉम या हम दंगल की बात करते हैं तो उस फिल्मों में भी वो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप रो पड़ते हैं. तो एक सेंटर पॉइंट तक आते हैं ना. अब हम थक गए हैं. 32 मतलब शुरू में अगर आप इस ड्रामे को मैं वो करूं, डाइसेक्ट करूं, तो शुरू की कुछ 7-8 किस्तें वो फन हल्लड़बाजी उल्लड़बाजी में गुजर गई. फिर उसके बाद कुछ जो है आप उसके बाद कुछ मैचों में गुजर गई. अब ये ट्रेजेडियों में गुजर गई है. मेरी बात सुनो अरसलान, फरी जो बंदा थी, फरी बंदा ही है. मतलब फरी जो इंसान, फरी हमसे ज्यादा बड़ा बंदा है. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. मतलब फरी जो इंसान थी, फॉर गॉड सेक, क्या वो दोबारा वो बन सकती है? नहीं बन सकती.
हाँ ये तो लाइफ है ना, मतलब this is life. Exactly, yes, you're right. This is life, but you have not written the character so well. So well, exactly. कि आपकी जिंदगी में जो different She used to visualize things. वो ख्वाब देखती थी, वो सारा कुछ करती थी, वो all together ऐसे शिफ्ट नहीं होती लाइफ। नहीं हो सकता। सर्टेन चीजों के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है। कुछ चीजें आपकी रहती हैं, कुछ चीजें आपकी रहती हैं। तो उस हवाले से नहीं रिटर्न। It's not consistent. इस हवाले से नहीं रिटर्न। तो शाहिद भाई थोड़ा सा ख्याल करें, अखाड़ा में ये ना करिएगा। हाँ प्लीज शाहिद डोगर भाई ना करें। चले मूविंग ऑन टू कंफ्यूजन अनदर। नहीं क्यों खुशबू? मैं अच्छा मैं तेरी राह क्यों देखूं कह दे। जी ये ना किसी अपनी तरफ से इन्होंने टाटा बिरले दिखाए हुए हैं। ये है कोई पंसारियां दी दुकान ते एक ये हमदर्द दवाखाना है, करशी दवाखाना है, मतलब जिस तरह का खानदान इसमें दिखाया गया है, अल्लाह माफ करे, इतने सस्ते अमीर हैं ये। मुझे ये बताओ, सब छोड़ो। आयरा जो है हमारी बहन, आयरा रिसेंटली ग्रेजुएट हुई थी जी। उसने कंपनी ज्वाइन की एज एन इंटर्नी या एज ए न्यू जो भी है, बन गई। ठीक है, उसने कुछ महीना 2 महीने जॉब भी की। वो ऐसे अपनी एक स्पेस में बैठी होती थी, सहेली उसको तंग करती रहती थी, बस बैठी होती थी एक स्पेस के ऊपर ना। शी वाज लाइक लेट्स से अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही जॉब होगी उसकी। बैठ के सेल ऑर्डर बनाती होगी, परचेज ऑर्डर बनाती होगी। ठीक है, ज्यादा जो है वो एनुअल रिपोर्ट बना लेती होगी। ठीक है, आयरा का इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं था। कैसे वो जो दूसरा ग्रुप है उधर जाके इतनी बड़ी पोस्ट पे पड़ी कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही बन गई। प्रोजेक्ट भी लिया प्रोजेक्ट जी, और वो भी ऐसा जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। Yes. और लानत और इस ड्रामे की राइटर पे, जब मुबशरा ने जाके पेश ही करनी थी प्रेजेंटेशन पेश ही करनी थी कि भाई हम ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो वो इतना लंबा चला है। पहले ही कर लेती तू, पहले ही कर लेती, वो जितना लंबा चला है। मैं ना अब ये ड्रामे ना, सबसे पहले तो मेरा जहन ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि आयरा जिस कैलिबर की लड़की है उतने बड़े प्रोजेक्ट को हेड कर सकती है। आयरा बहुत बड़े कैलिबर की है। आयरा बहुत बड़े कैलिबर की है। वो मेरी जान, आयरा अगर छोटे कैलिबर की होती तो जैद को ना फंसाती। आयरा बहुत बड़े तो जैद को फंसा के वो मामू की चाट खा रही है। दूरंदेश है ना, दूरंदेश है। वो कहेगी कि मैं हूं ऐसी, चलो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, लेकिन मैंने करना वही है जो मैं चाहती हूँ। शी इज अ वेरी बैड कैरेक्टर। शी इज इनिशियली ही, मतलब जो लोग अगर कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, ये मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही। ग्रेनेस के चक्कर में ना हमारी राइटर ने सबको बर्बाद फाड़ दिया है सबको। ना कुछ जैद अच्छा इंसान है, ना हमारी मुबशरा है, ना ही आयरा है। नहीं, ये क्या हम दो इंतहाई गंदे घटिया लोगों का ड्रामा देख रहे हैं। हमारे ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं, ये हीरो नहीं है। नहीं है। हम किसका साथ हैं हमें नहीं समझ आती। अच्छा, मतलब हमें नहीं समझ आती कि हम किसका साथ दें। हाँ एग्जैक्टली। और साथ भी क्यों दें? हाँ, क्योंकि दोनों ही फॉल्टी हैं। दोनों फॉल्ट और सबसे ज्यादा सोया हुआ है जैद जी, तो उसमें तो और ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, तो ये कोई अजीब ही कंफ्यूजन का शिकार है ये ड्रामा, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है। नहीं देखेंगे तो सही। एक चीज जो मैंने मन्नत मुराद में नहीं एंजॉय की कि मैं वहीं खड़ा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। इधर ना ये बहुत आगे बढ़ी है कहानी। स्टार प्लशेस जो हमारे अंदर से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो जो बचपन से हमारे अंदर वो जो बीज डले हुए हैं ना, जो और मोला सिकन हमारे इधर बैठी हुई है ना, जो प्रेरणा बैठी हुई है, वो मिस्टर बजाज लेवल, वो आपके अंदर है। वो है, और वो कभी ना कभी वो भूख जो है ना, वो मिटानी होती है। वो भूख सबसे अच्छी संजबील आपा मिटाती और वो भूख अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में मुझे लगता है मैं क्योंकि आप देखें अगर क्लोजली, इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है। नहीं, इतनी नहीं है। इतनी नहीं है टॉक्सिसिटी, कर बगैरती ही रहे हैं दोनों। मतलब आयरा वर्सेस, बट मुबशरा अच्छा कर रही है। बट मेरे लिए मुझे दुख होता है हमारी मुबशरा के लिए। रयान के बारे में क्या? शी इज हेड टू टो परफेक्ट। हाँ, वो है। और आपने एक चीज नोट की, हमने पिछले एपिसोड में, शुक्र है हमने ये बात कर ली। मुझे लगा कि हमें इस बात पे एक इनाम देना चाहिए एक दूसरे को। जरूर। वो ये था कि हमने जो बात की, वो जो एक ऑस्कर है इस ड्रामे में, कपल, ऑस्कर कपल, कि वो तो बड़ा प्ले बॉय कैसनोवा, तो शुक्र है वो कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया। तो वो ये बीच में क्यों रुक गए इतनी देर? बीच में रयान देखो ना, नेक बना हुआ था, जबकि वो नेक जरूर है, नून निकाल के। ठीक है।
हाँ ठीक है, बट ये ठीक मतलब बस ठीक। बट मजा आ रहा है, आप इसमें प्रॉब्लम्स वो निकाल सकते हो बैठ के, अगर आप इसको धोना शुरू करें, अल्लाह माफ करे, वो जो आपने देखा है वो जो ये गए हैं टर्की, वो कौन सा टर्की था, वो टर्की था। और जो इनको उधर किसी बंदे ने अटेंड किया है, जरा वो देखो किस इलाके से उसका ताल्लुक है। मैं ये मरीद के तो मरीद के याद लगता वैसे मैंने तो वो होटल भी मुझे यहाँ का कोई लोकल ही होटल लग रहा था, जैसे होटलों में छापे पड़ते हैं जो रेलवे स्टेशन के पास होते हैं ना। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से तो ना है, मेरी तरफ से भी ना है। चले नहीं, मैं हम देखेंगे, नहीं देखेंगे तो सही। नहीं, ना नहीं है भाई, देखेंगे क्या, 25 किस्तें होगी और कितनी को आएंगी। नहीं, मन्नत मुराद नहीं देखेंगे, मन्नत मुराद पे तो लानत भेजो, मन्नत मुराद पे लानत है, ये देखना है मैंने। कुछ रह ना जाए मेरा। जैद की बदतारीफियां हो गई हैं। बहाज इज डूइंग वेरी बैड, सॉरी, सोया हुआ है पूरे ड्रामे में, मतलब उसको कोई वो कोई नहीं एनर्जी है, नहीं कोई है, एनर्जी नहीं है, ठंडी एनर्जी। आयरा का कैरेक्टर वो चाहे अच्छा लिखा हुआ होगा, वो एक मेन प्रोटैगनिस्ट के लेवल का कैरेक्टर है, शी इज डूइंग पैथेटिक, वो एक्टिंग बहुत बुरी कर रही है। सिर्फ आयजा क्यों इतना अच्छा कर रही है, क्या इस ड्रामे के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसमें मैं है, वो मुझे नहीं समझ लगा। सिर्फ आयजा अच्छा कर रही है और वो अंकल भी अच्छा कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है। दूसरा वो जो कपल है, नहीं कपल, ऑस्कर कपल, कॉन्टिन्यूसली बुरी एक्टिंग, कॉन्टिन्यूसली मुझे उसको चक्कर भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छे हवा आ रहे हैं। तो खैर इतना अरसा हो गया हमारी जो है वो कश्माला प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी नजर नहीं आ रही। नहीं, वो जो प्रेगनेंसी नजर नहीं आ रही, तो प्रेगनेंसी के निशान तो नजर आ रहे हैं ना। हाँ, वो तो है, उल्टी मूड स्विंग्स एंड तो वो यही, इससे तो वो तंग आया हुआ है, ऊपर से वो छेड़ भी रहा है उससे। चलो, और वो छिड़ भी रही है थोड़ी थोड़ी। मेरी बात सुने, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री है, मैं बीच में नहीं था ना जब ये, मैं कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। क्या पास्ट हिस्ट्री होगी? रेहान की और कश्माला की? नहीं, रेहान की एंड आयरा की। आयरा नहीं, मतलब जब बिफोर दैट कुछ ऐसा है, नहीं दिखाया, हमें नहीं दिखाया। तो फिर एकदम ही छेड़ने लग गया है। हाँ, छेड़ने लग गया है, और वो आगे से कहती है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की खुदकुशी करते करते रुकी है। तो वो कौन है? वो बताएंगे शायद। नहीं मून, कुछ हम मिस कर रहे हैं। मैंने नहीं मिस किया, वो हमारे व्यूअर्स बता देंगे अगर किसी ने देखा होगा। चलो व्यूअर्स, अगर आपने देखा तो जरूर बताएं। मेरे ख्याल में हम कुछ मिस कर रहे हैं, इनकी पास्ट पे थोड़ा सा कुछ हम मिस कर रहे हैं। चलें, ठीक है, मूविंग ऑन टू, हाँ, जिसका आपने पहले नाम लिया था, खुशबू में बस से जी। मून आपका फेवरेट है, मेरा नहीं है। क्यों भाई? नहीं, क्या एतराज़ात है? बहुत ज्यादा। ओहो, इतने क्यों? नहीं ना, ये साकिब खान की डायरेक्शन मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अच्छा, फिर भी नहीं पल्ले बताएं यार, बहुत सारी चीजें अधूरी आप शुरू करते हो और फिर आपको एकदम ख्याल आता है कि हमने आज ये पॉइंट ऐड करना है। जैसे हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हुस्नी, हाँ, हुस्ना हुसैन हुस्नी, अब वो उसको मशहूर होने का शौक है। वो मैं अब पता लगा है। नहीं, कब बताया? नहीं, उसको अब पता, हमें अब पता लगा है। नहीं, तो वो कब बताया? हमें नहीं बताया। नहीं, अभी उन्होंने बोला है, उसने अपने फादर को भी बोला है, और उसने अपने वो जो ना होने वाला बॉयफ्रेंड है उसको भी बोला है कि हाँ, कि भी वो फेमस होना चाहती है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा है। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है भाई। अब देखो ना, जब तक उसको एक्सपोजर नहीं था, वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, तब उसको नहीं था। जब उसका एक दफा एक्सपोजर हो गया कि वो टीवी पे आ गई है, उसको लत लग गई है, ये भी तो होता है ना। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर भी तो है ना, कि हो सकता है कि उसको शौक अब हुआ हो मशहूर होने का, पहले ना हो। पहले वो स्टूडेंट इतनी नाइव थी, अब उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला। I'm not buying that. नहीं, लेकिन ये है, no, it's a sudden change. Suddenly, मतलब like उसको जब बेइज्जती फील हुई तो तब शुरू हुआ। उसकी लाइफ में वो इवेंट भी तो सडनली आया था ना, कि वो एक बंदे को इनवाइट करने गई है और उसने उसको मुशायरे पे बुला लिया और उससे मुशायरे ही करवा लिया। अगर उसको मशहूरी का शौक होता तो वो पहली जो अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आई थी कि शी इज गोइंग टू होस्ट द मुशायरा, तो वो उसी से ही एक्साइटेड हो जाती है, उसी से ही उसको लगता है कि आई एम गोइंग टू बी लाइक अ थिंग। तो वो नहीं है ना, मून नहीं करो ऐसे। नहीं, ये तुम जो कह रहे हो वो लॉजिकल है, लेकिन आई एम नॉट बाइंग दैट। चलो, इन दिस सिनेरियो, ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप उसको कहना चाहते हैं कि वो रिवेंज में कर रही है, उस इम्पैक्ट को लेके आए, तो फिर वो रिवेंज दिख नहीं रहा। नहीं, रिवेंज तो नहीं है, रिवेंज तो है ही नहीं बेचारी को। तो थोड़ा सा मेरे लिए एक ही कंफ्यूजन है। दूसरा, दे आर वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ये तो ऑल्दो दे आर डूइंग सो गुड, स्पेशली वो जो तिले वाली आंटी नाज़रीन नसर शी इज डूइंग सो गुड,
मेरे ख्याल में उनकी लाइफ का बेस्ट काम मुझे मैंने भी नहीं उनका इतना अच्छा काम पहले कभी देखा, मतलब, लेकिन शी इज डूइंग लाइक अपने कैरेक्टर में अंदर रह के ही शी इज डूइंग सब perfect, चीजें जो वो करती हैं, जो उनका रोना ओटीटी है, तो वो ओटीटी नहीं लगता है क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है बिल्कुल, या वो जो जिस तरह से वो ओवर प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स हर हस्बैंड या बेटी भी, या वो जो तवीज वाली चीजें हुई, वो जो हलवा उसने खाना था और उसने खा लिया, उसके बाद उनका स्केप्टिकल होना, वो सारी चीजें दे वर सो गुड, बट दे आर सेकेंडरी कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स हमारे अदनान सिद्दीकी हैं, नादिया जमील है, हुस्नी का बहुत सारा टाइम है, जहां ना रहा है, हुस्नी का बहुत सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया, वो बाजारों में घूम रही है उसके साथ, परवेज के साथ। तो वो मुझे थोड़ा एक ये एतराज है, ये 2 एतराज थे, तो जिसकी वजह से मेरा ना, अब मेरे पास सिर्फ 3 एपिसोड थे बिंज वॉच करने के लिए, तो ये मुसलसल रहे। ठीक है, नाज़नी है तो उनकी चीजें रिपीट हो ही जा रही हैं, बॉयफ्रेंड वाली सीन रिपीट हो ही जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर में क्या हो रहा है, जो आज भी हो रहा है वो फर्स्ट एपिसोड में भी हो रहा था। इग्नोरेंस बाय अदनान सिद्दीकी फर्स्ट एपिसोड में भी थी, और अब आज करंट एपिसोड में भी हम वहीं खड़े हैं, तो हम कहीं आगे नहीं गए। आगे हम थोड़ा सा गए हैं कि बस ये है कि वो एक क्लैश शुरू हो गया है, अदर देन दैट कुछ नहीं मिला। आप जिस एपिसोड पे मैं छोड़ के गया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था जीक्यू का कैरेक्टर, तो इन्होंने उससे नेक्स्ट एपिसोड में जीक्यू को शक्ल ही नहीं दिखाई। उसकी अगली एपिसोड भी 3/4 गुजर गई, फिर जाके आई, और आई भी तो वो छोटे से इम्पैक्ट के लिए आई। सो मेरे ये बताया कि वो ये प्रॉब्लम हमारे एक्टर्स के स्क्रिप्ट का हरगिज नहीं है, ये हमारे डायरेक्टर का है। यही हरकत, सेम यही टेम्पलेट आपको तुम्हारे हुस्न के नाम में भी नजर आएगी, आपको फ्रॉड में भी नजर आएगी, कि हम इधर उधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेन पे क्यों नहीं आ रहे। जब हम मेन पे आएंगे तो फिर आप जिस लेवल की डायरेक्शन आप दिखाते हैं ना, जिस लेवल का आपका क्राफ्ट है, जो मेन कैरेक्टर्स को जिस तरह से आप अपनी कहानी में मूव कराते हैं, वो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी ही चीज पे काम नहीं करते हैं। तो मेरा ये इतना, हाँ, डायरेक्टर की इस मामले में आप कह सकते हो कि जो है वो कमी है, लेकिन डायरेक्टर की इस चीज़ में बड़ी खूबसूरती है कि शायद ये कमिटमेंट है एक्टर्स की, क्योंकि वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप किंजा हाशमी ने, मेरे नहीं ख्याल कि किंजा हाशमी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती थी, पहले नहीं मैं सोचता था। मतलब उन्होंने जो रिसेंट एपिसोड्स में जो सीन किए हैं वो बहुत अच्छे थे। बस कर दे की करना ही मुझे लगता है कि ये इससे भी 10 गुना ज्यादा पोटेंशियल है इस लड़की के अंदर। इस लड़की के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। इसको कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए ना, मतलब फारूक रिंदी करे, फारूक रिंदी, काशिफ निसार, कोई एक ऐसा हो जो इसके जो तुमने इसको 12वां खिलाड़ी में देखा है? 12वां खिलाड़ी में, ओह माय गॉड, शी वाज लाइक अमेजिंग। ठीक है, शी वाज अमेजिंग। मतलब एक वो जो हीरोइन फीचर होता है, एक हीरोइन, एक स्क्रीन पे बॉडी लैंग्वेज होती है, आपने हमें जबरदस्ती ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि किंजा हाशमी इज द हीरोइन ऑफ दिस ड्रामा। वो मुझे अपने आप को मनाना ना पड़े, वो मुझे नेचुरली फ्लो में लगे कि ये हीरोइन है। ठीक है, चलो ओके, ये उसी के लिए बेहतर है, मैं उसी की बेहतरी, मैं उसकी कोई बुराई नहीं, ठीक है। आई लव हर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे मुझे नफरत होती है, तो फिर आपका पर्सनल बाइस ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे वो वाला फैक्टर भी नहीं है। पिछली इसकी 4-5 प्रोजेक्ट से मैं इससे थोड़ा सा एक मुझे मुतनफिर हूँ, लेकिन अब ना रहे हैं इसमें काफी। आई थिंक नहीं, आई थिंक बहुत पोटेंशियल है। नहीं, वो हो ही नहीं। ये वो लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड बनने, मतलब क्या है नाम है उसका, परवेज, उसकी एक्टिंग देखी है तुमने? हाँ, वो बड़ा अच्छा। और वो अगर कहते हैं ना कि नेटफ्लिक्स का हीरो लगता है, तो वो नेटफ्लिक्स का हीरो लगता है। वो जो जिस तरह, और उसके वो जो कहते हैं ना कि तू किसी वेब सीरीज का हीरो लगता है, वो लगता है। उसमें अगर वो इतने खूबसूरत रिएक्शंस दे रहा है, वो जो हम बात करते हैं काबुली पुलाव में हमने बात की थी कि जब आपका रिएक्शन बड़ा अच्छा हो किसी एक्शन का, तो वो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक्टिंग को बहुत ऊपर ले जाते हैं। अब वो इतना प्यारा रिएक्शन देता है कि हर बात का, उसके रिएक्शन बड़े फुस से हैं, तो वो नहीं बुसबुसे से। वो क्या कहते हो आप, एक तमाशा की एक बड़ी मजेदार पुस बॉल। यस। तो नादिया जमील से तो आपको कोई नहीं, उससे तो क्यों होगा? पाइसनेस नहीं, वैसे बड़ा अच्छा उन्होंने, वो मुझे अदनान सिद्दीकी की तारीफ करनी है उस सीन में, जब शहरयार के साथ उसको, मतलब उसके दिल में गंद है। वो अमीर और
कम शक्ल औरतों को फैला। ठीक है, और दो लोग हैं जिनके दिल में गंद नहीं है, चाहे दोनों में से एक में भी है, लेकिन उसकी वाइफ के दिल में गंद नहीं है। इधर मैं वो एग्जांपल तुम्हें वो कराता हूँ दोबारा से। अब इधर अगर नादिया जमील गंदी एक्टिंग करती तो अदनान का अच्छी एक्टिंग हम तक पहुंचती ही नहीं। सो आई थिंक ये डिफरेंस होता है कि एक अच्छे एक्टर का कि आपने एक्शन रिएक्शन को बड़ा सेम एनर्जी लेवल पे लेके आना होता है। और जब अदनान के कैरेक्टर की कोई सीन्स आते हैं ना विद राशिद फरूकी, अपना दूसरा वो कौन है, वो सलीम मिराज या नादिया जमील, वो इधर होते हैं। वो जब वो किंजा उसके साथ भी कर रही होती है या अदनान सिद्दीकी के साथ जो सीन्स होते हैं वो बड़े ठंडे हैं मेरी नजर में। कह सकते हैं आपको लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ, शायद मैं फील करने लग जाऊं। तो ये बहुत सारे ये भी हमने कई दफा हमने किया जब तुम्हें सांस दिलाते हो तो शायद मुझे नहीं, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल मुझे होगा, बिकॉज़ आई रियली लव दिस ड्रामा। एक्चुअली यू लव द वाइब ऑफ दिस ड्रामा। मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये, बड़ा मुझे लग रहा है कि मैं पीटीवी के जमाने का कोई ड्रामा देख रहा हूँ जो प्योरली अदब का हिस्सा होता है ना। जैसे आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़का है, उस वो भी एक जो है वो जो है दिल फेंक मिजाज है, और जो लड़की भी है शी इज नॉट लुकिंग एट द हुक और शी इज डूइंग बाय हुक और बाय क्रुक। वो कहती कि मैंने यहाँ तक पहुंचा, चाहे उसके लिए जो भी शहरयार के साथ दोस्ती वो कर रही है। और परवेज को वो बात पे शटअप कॉल देती है, वो ऐसा काट का उल्लू है, लेकिन जब उसको काम पड़ता है उसी को राब्ता करती है। उसको पता है कि ये मेरा काम कर सकता है, मतलब निकलवाने के लिए वो भी 2 नंबर ही कर रही है। ठीक है, मतलब निकलवाने के लिए वो जरियाब को भी मैसेज कर रही है कि आपने कुछ मिस नहीं किया उस फंक्शन में, मतलब वो सारा कुछ कर रही है जिससे वो उस मकसद तक पहुंच जाए जो अचीव करना चाहती है। दूध की दुली हुई हमारी ये हमारे राइटर की डेप्थ है, राइटर की बड़ी खूबसूरत राइटर की डेप्थ है ना। तो वो डेप्थ पहुंच नहीं रही एक ऐसे व्यूअर को जो आके खोल के देख। मैं नहीं, आप खोल के मतलब हमें क्योंकि रिव्यू करने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे चीजें क्लिक आनी चाहिए, ढक ढस 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 ढस। लेकिन मैं क्योंकि इतना डीपली इसमें घुसा हुआ हूं तो मैं फिर खुद ही फील कर लेता हूं। शायद मेरे फिर ये फॉल्ट मतलब ये हो सकता है कि मैं इन कैरेक्टर्स को इतना डीपली देख रहा हूं कि मैं फिर कहता हूं कि ये सही है ये जो कर रहा है। शायद हो सकता है ये वजह हो, बिकॉज मैं एक एक कैरेक्टर को पकड़ के देख रहा हूँ कि ये अहमद ज़रियाब इस टाइम क्या कर रहा है यार, कि वो उसने एक तलाक़ें करवा दी हैं औरतों की, और ये वो, और जो शहरयार के बारे में बात करते हैं वो कबाड़िया है, और उसको जो है वो वाला मतलब पुरानी चीज़ें पसंद हैं, और पुरानी चीज़ें पसंद है, और बार बार और बीवी को उसका उस तरह से ताने देना कि तुम जैसी कम शक्ल औरतें और बूढ़ी औरतें उसको पसंद है। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, स्टोरी वाइज ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। ये एक बात हमारी बिल्कुल अच्छी, और मुझे मैं इस चीज को जरूर सेकंड करूंगा कि ये वो ड्रामा है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का ट्रू एसेंस है, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। ये दीज आर पाकिस्तानी ड्रामास। तो हम इसको उस कैटेगरी में लिख सकते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये है कि जब मसला तब आता है जब सब अच्छा हो रहा हो ना, तो कूड़ा क्रिकेट फौरन नजर आ जाता है। ठीक है, ये कूड़ा क्रिकेट ज्यादा हो गया, मतलब जो थोड़ा सा अच्छा ना हो, कूड़ा क्रिकेट इज टू मच। ठीक है, वो आपको पता है मेरी जुबान बहुत गंदी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज सो बैड, सो बात समझ आनी चाहिए। नियत आप मेरी देखो, अब हमारी हुस्नी की फेसबुक भी बन गई है। ठीक है, हाँ, तो इतनी आउटडेटेड हुस्नी क्यों है? फेसबुक पे क्यों आई, इंस्टा पे क्यों नहीं आई? चलो खैर कोई नहीं, लेकिन चलो अब देखो जीक्यू का भी माजी है। हाँ, अब जीक्यू की बात कर ले। जीक्यू कितना अच्छा कर रही है। हाँ, उनका भी माजी है, वो भी शायरा बनना चाहती थी। वो कहती मैंने डायरी पूरी लिखी हुई है। उधर वो टीचर का भी निकल आया चक्कर। हाँ, मैडम का भी निकल ये ना ये जो है मुझे ना याद आ गया रौनक जहां का नफ्सियाती घराना। वहां पे भी यही हुआ था। वहां पे भी यही हुआ था। एक बंदा था, उस पे सारी पीछे मर मिट रही थी, चाहे को बूढ़ी है, चाहे को जवान है, चाहे सो आई कैन श्योरली से दैट इट्स अ मॉडर्न और अदबी वर्जन ऑफ रौनक जहां का नफ्सियाती घराना। यहाँ पे उसका पोस्टर जरूर ऐड करना, ओके जी, ताकि लोगों को पता लगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चले जी, बस आज के आखिरी ड्रामे की तरफ से चले जी। मूविंग ऑन टू ग्रे। जी मून बड़ा ही ग्रे है। मैं अगर हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की कोई हिस्ट्री के पन्ने होंगे ना, तो जब ये लिखा जाएगा कि कौन से ऐसे ड्रामे हैं जिन्होंने एक हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में जिद्दत ऐड की, या जिन ड्रामों को एक नई शक्ल ऐड की, तो उसमें ग्रीन का और उसमें ग्रे ड्रामे का नाम जरूर, बहुत ग्रे एंड ब्रेकिंग न्यूज एंड स्टैंड अप गर्ल एज वेल। तो ये तीनों ही बड़े नॉवेल हैं यार। तीनों ही एक अजीब, अब जब आप देखते हो और ड्रामे और अब ये ड्रामे देखते हो तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आता है, बिल्कुल ऐसे, स्क्रिप्ट वाइज, एक्टिंग वाइज,
हैं फ्लॉज हैं, होते हैं, इट्स ओके, होते हैं। इट्स ओके, मतलब आपको अलाउ है, आप एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो आपको शुरू में बहुत छोटी-छोटी गलतियां अलाउ होंगी। इस बात पे हम जरूर क्रिएटिव लिबर्टी देंगे अगर हमें को गलती इस तरह की टेक्निकल नजर आती है। आपने इतने बड़े 2 हरासमेंट के केसेस दिखा रहे हैं और इतनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ कि कोई भी बात हम 2 बड़े वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अली जफर और मीशा शफी वाला, सेकंड जो है वो है नूर मुकद्दम वाला केस, और दोनों की इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है कि अगर कोई भी चीज आप ऐसी नहीं कर रहे कि जिसपे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाए, कंक्रीटनेस नहीं आप दे रहे आप, हाँ, तो वो ग्रे की जो एक फील है या ग्रे की जो एक नेचर है वो आपकी स्टोरी और आपके किरदारों में अभी तक बरकरार है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे और मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा तारीफ इधर मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मैंने समी खान को बहुत धोया है। हम करते रहे हैं, हमने 11वें में क्या नहीं कहा उनको, मैंने समी खान को बहुत धोया है, बट इस तरह का अगर आपने नया इस तरह का समी खान इंट्रोड्यूस कराया है और अगर बहुत बेहतरी होगी आपके ही लिए और आपके ही करियर के लिए कि आप आगे भी इसी तरह का कैरेक्टर करें। बिल्कुल। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही हाईलाइटिंग से रहे समी खान थ्रू आउट, बहुत अच्छा किया। इवन और भी बहुत सारे नूरीन गुलवानी बहुत अच्छा, शी इज डूइंग ऑसम, सबीना जो फौजिया कर रही है लड़की यार, यस, फौजिया ने बड़ा अच्छा इन 3-4 एपिसोड्स में किया। मुझे उसने उसको कहा कि भाई ये जो सब चीजें तुम कर रही हो, तुम मुझे कह रही हो उसके साथ शादी कर लो, तुम तो शक्ल भी नहीं कहती, तुम तो मुकदमे में नहीं जा रही, तो तुम मुझे कह रही हो किसी शादी कर लो। और वो जो उधर महानूर का कत्ल हो गया है, यार वो जो लड़का है, उफ, दैट राफे गाय इज डूइंग ग्रेट। इसका नाम तुमने कहा था तुम ढूंढ के आओगे, चलो, बट ही इज डूइंग ग्रेट। वो जो एक विलन की एक आंखें होती है ना, वो तुम्हें मर्दानी याद है? हाँ, विशाल जेठवा वाली वाइफ थी, बिल्कुल वो एक वो जो विलन की एक या हम बचपन में हम बड़ा डरते होते थे, संघर्ष मूवी में आशुतोष राणा, वो वाली एक उसकी वाइफ थी, उसकी वजह वो केस वो जब उसको रिहा होके जा रहा था और जब वो उसके माँ बाप को देखता है, मेरे लिए वो एक विनिंग मोमेंट था इस वीक का कि यार ये क्या कर रहा है लड़का, बहुत खूबसूरत, इतनी नफरत होती है उससे देख के, और वो उसने बड़ा अच्छा प्ले। आपने वो सीन देखा है जब उसने दीवार में सर मारा? यस, उस पे शुक्र है ट्रिगर वार्निंग सारी देते हैं, सुसाइड की भी ट्रिगर वार्निंग होती है, ड्रग्स की भी होती है, शराब की भी होती है, हर चीज की, डोमेस्टिक वायलेंस की हर चीज की होती है। तो ये मुझे ग्रीन की बात बड़ी अच्छी लगती है। और एक अच्छी बात ये होगी कि इस केस के बारे में अब थोड़ा सा हम हमारे पास एक वो विजनरी फैक्टर आ गया कि एक हमारे पास ऐसे हुआ होगा या ये इस स्टेट में होगा, सो वो एक बहुत बड़ा इसमें जरूरी था। आप दांत बनती है ग्रीन की, ग्रीन में बहुत दांत है, इस्लाम के कितना डाइवर्स दिखा रहे हैं आपने मूवीज में देखा होगा ये, और मूवीज में फिर आप जब आप वायलेंस देखते तो फिर वायलेंस ही देखते हैं आप, और कुछ नहीं देखते। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको फैमिली डायनामिक्स दिखाए जा रहे हैं, आपको सलार की फैमिली डायनामिक्स दिखाए जा रहे हैं, आपको महानूर के ईमान मंसूर के फैमिली डायनामिक्स दिखाए जा रहे हैं, आपने उधर महानूर की फैमिली को देखा है, और उसके साथ साथ आप सारे सोशल मैसेजेस को भी लेके चल रहे हो, आप वायलेंस को भी लेके चल रहे हो, आप नोवेल्टी को भी लेके चल रहे हो, आप रिवायात को भी लेके चल रहे हो, आप इतना डाइवर्स कैसे लिख सकते हो? और आप जर्नलिज्म को कितना एक्सपोज कर रहे हो। वो कहता है हम दोनों अपॉर्चुनिस्ट हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप रिश्ते बना रही है, मैं नहीं बना रहा, लेकिन आपको ये पता जरूर है कि हम ये अपॉर्चुनिटी, ये हमारा काम है। मुझे फिजान की एक्टिंग अच्छी लगी, फिजान शेख अच्छा कर रहे हैं, फिजान इज बीइंग फिजान। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो तमाशा से उठ के आ गया है। बाकी आप समझ जाएंगे। But नहीं, he's doing good. He's doing very good. सबीना की थोड़ी सी she's doing also very good. सबीना से मुझे तो थोड़ा सा है गिलियाद कर लें, कोई मसला नहीं, थोड़ा कुछ वो एक परफेक्शन नजर नहीं आ रही। अब वो एक बन गया ना पैरामीटर, वो इस लेवल पे खड़ी भी तो वो है इसका ना, इसकी एक बड़ी मजेदार एग्जांपल, ये क्वीन आई थी ना, हिट हो गई, उसके बाद एक आया था कट्टी बट्टी, कंगना की फिल्म, वो पुरानी शूट हुई थी। अब वो क्वीन की एक्सपेक्टेशन में हम देखने चले गए कट्टी बट्टी, और बीच में एक और फिल्म भी आई थी रिवॉल्वर रानी, तो वो पुरानी शूट हुई थी, तो वो नहीं हुआ उस तरह से मैच, तो मेरे ख्याल में वो अभी से के जो अपकमिंग होंगे ना, तो उसमें हमें एक शायद नजर आए। ठीक है, हाँ हो सकता है, फेयर इनफ। बट ग्रे इज डूइंग वेरी गुड, हर चीज, हर मुद्दे के ऊपर। अब वो देखें, वो जो पारिस मंसूर कर रहे हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। पारिस मंसूर इज आल्सो वेरी स्केरी, वो बड़ा स्केरी है यार। उसने जो अपनी बीवी को
पहले तो उधर से अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई ना, उसने तो कहा कि ये मेरे साथ आएगी, अब नाइट स्पेंड करेगी जो भी है, लेकिन उसने कहा कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती है, और वो उसका गुस्सा अपनी बीवी पे कैसे निकालता है। वही ना मैं वो कह रहा हूँ कि जो चीजें आप दिखा रहे हो ना, इस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो सकती हैं। आप इन्हें ये क्या दिखा रहे हैं, आप कैसा दिखा रहे हैं, या ये बड़ा फाहश है, लेकिन आपको पता है हाँ आपने कहाँ तक ब्रेक के लगानी है। आपने आर्गुमेंट दिया, आपने फौरन ही काउंटर आर्गुमेंट कोई और दे दिया जी, मतलब बहुत फौरन ही आप। नहीं मैं विजुअल की बात कर रहा हूँ, विजुअली भी, विजुअल में भी बोल्डनेस हो सकती है बगैर नंगे हुए या बगैर। और जैसे वो बताया, वो जैसे नौरीन गुलवानी को बताती है कि उस जो कलीग के साथ जो हुआ, उन्होंने लफ्जों में बता दिया यार कि उसके साथ हैरेसमेंट हुई थी और उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। ये चीजें मुझे बड़ी पसंद आई ग्रे की, मतलब वो डायलॉग में हर चीज बता देते हैं, में हर चीज बता देते हैं। जरूरी नहीं कि आप विजुअलाइज करो उसको विजुअली दिखाओ, आप डायलॉग के थ्रू। बड़ी ब्यूटी है। यस, ग्रे इज डूइंग ग्रेट। मेरे ख्याल में ग्रीन के ये 3-4 जो ड्रामे अब चल रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी ड्रामों का कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। ये कुछ नहीं, ये होना चाहिए। और ये होना चाहिए, ये होना अब चाहिए। आप देखें ना कि हमारे दूसरे जो रवायती चैनल हैं, सॉरी जो पुराने चैनल हैं, उन पे काफी सारे नए बड़े ड्रामे हैं, बड़े शिट चल रहे हैं, मैंने सुना। आप एग्जांपल ले लेता हूँ, हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आप जाने जहाँ की बात कर लें, आप खई की बात कर लें, वही खड़े हैं अरसलान, वही खड़े हैं वो ड्रामे, और वो जो आ रहे हैं वो भी तो देख लें, सीखा ही नहीं है। सुकून, हाँ, एहराम जुनून, खुमार, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है यार। वो अभी तक वो अपने 1950 वाले पैटर्न पे चल रहे हैं यार। 2010-11 से निकल आए अब नहीं है वहां इतनी पागल। 10-11 नहीं है, 18-19 है, 15-16। आप उस पैटर्न से बाहर निकल आए यार। अब नहीं हमने देखना कि लड़की जो है वो जो है वो दिए जलाती है और वो ये करती है और वो करती है। कैन यू इमेजिन आयजा खान का कैरेक्टर दिया जलाता है जाने जहां में? हाँ जी, हाँ, उस दिए को बुझने नहीं देती। पारो फ्रॉम देवदास। कैन यू इमेजिन आज के ड्रामे में ये हो रहा है पाकिस्तान में? ये मुझे नहीं पता था। यस, मैं वही तो आपको बता रहा, कहीं में क्या हो रहा है। वही फैसल कुरैशी की ठरकी नजरें और वही उसकी दूसरी तीसरी शादी करने की ख्वाहिश अपने से आधी उम्र तो मुझे पागल कर दोगी क्या? क्या नाम है इसका? क्या लड़की का नाम मुझे सेंस निकल गया। मिनाल तो मुझे मरवाओगी यार। क्या था? ठरकी। तो इनकी जरूरत है, हमें स्टैंड अप गर्ल की जरूरत है, हमें ग्रे की जरूरत है। ग्रे इज सो गुड। हमें ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत है भाई। हाँ, तुम ब्रेकिंग न्यूज डिस्कस नहीं कर रहे आज मेरे साथ तो तुमने जुल्म किया है। मुझे 10 किस्तें लिखवा मंडे को कर लेंगे। लेकिन ओए होए उसकी मैं तारीफें करना चाहता हूँ, बहुत सारी फंसी हुई हैं अंदर। कर लें, आज नहीं, चल फिर प्रॉपर टाइम के साथ मंडे को ही करेंगे जी। मून बेस्ट एक्टर इस हफ्ते जी, इस हफ्ते पहले आप कर लें, मैं सोचने में। एक तो ये राफे लड़का है, मुझे बड़ा ही मेरे लिए ये बहुत ही आउटशाइन किया है, मतलब हाईलाइटिंग था बहुत ज्यादा। एक मैं देना चाहता हूँ मुबशरा को। हाँ, आयशा शी डिजर्व्स। काफी टाइम हो गया हमें टर्की गए हुए, इसी बहाने बिजनेस ट्रिप भी होगी और वेकेशन भी। क्योंकि वो बेचारी उस लेवल पे कर रही है ये प्रोजेक्ट के उसको अपनी सीवी का लिहाज है। हाँ। उसको अपनी स्टारडम की वैल्यू पता है और अपने मतलब लाइक जब आप एक स्टार बन जाते हो ना तो फिर आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज आती हैं कि मैंने किसी प्रोजेक्ट को इस लेवल पे करना और मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। सो फॉर दैट रीजन मुबशरा प्लस राफे। हाँ, चले मेरे लिए दुरेफे शाह सलीम फ्रॉम इश्क मुर्शिद। मुझे वो समंदर वाला सीन बहुत प्यारा लगा। मेरे ख्याल में वो बहुत सारे टाइम में आने वाले मेरा फेवरेट रहने वाला है। थैंक यू फॉर योर वर्क। उसमें उनकी जो आईज थी ना वो बोल रही थी, तो मुझे वो बड़े नहीं क्रिंज की बात नहीं कर रहे। ऑस्कर जी, ऑस्कर बताएं। फाहा की मम्मा एंड फाहा की मम्मा का क्या नाम है वैसे? मुझे क्या पता क्या नाम है। जो मन्नत मुराद में है। हाँ, वो से हाथ हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए मेरी हाँ के मुंतजिर हैं। एंड वही है मेरे वो तो ऑस्कर तो मेरे रिपीट ही नहीं हो रहे कुछ पिछले कुछ अरसे से। हाँ, मैं एक नया ऑस्कर दूं आपको जी प्लीज। ग्रेट ड्रामे में से प्लीज। महानूर का बाप, एक्सप्रेशनलेस। मैं कोशिश करता रहूंगा। अच्छा, महानूर का बाप और एक वो जो इसका एक कंपेटिटर बना हुआ है ना वो भी पूरा है, जो जिसकी रिप्लेसमेंट में आता है, जो इसका दोस्त बना हुआ होता है और वो फिर उसके खिलाफ खड़े जाते हैं सलार खान के। वो एक्टर, वो एस्पायरिंग एक्टर है ड्रामे में और रियल लाइफ में भी।
वो भी बहुत ऑस्कर है। तो ग्रे से इस दफा मैंने ऑस्कर निकालने हैं। चलो ठीक है, और अब हम ना पिछले एपिसोड के कमेंट्स कर लें। कर लो, अच्छी बात है, हम मिस कर रहे हैं अपने व्यूवर्स को। हाँ, तो हाँ, मैं थैंक यू करना था आप सबका। जरूर करें। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें डीएम किए, मैसेजेस किए, जिनमें स्पेशली सलमान हैं, हमारे पास हमाद हैं, और हमजा तारिक हैं, सबा मलिक हैं, serimery.com पता नहीं कौन है, आप मुझे बता दें प्लीज़। यूट्यूब पे आप जीनियस बडीज़ के नाम से हैं, आप टोटल आर्मी लाइफ के नाम से हैं, जिसने डीएम किए, सबने किया है, जिसने कमेंट किए, बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत सारे नाम मेरे पास हमने भी आपको बड़ा हैं, मिस किया मेरे यार। पास भी कुछ नाम है। हाँ। चलो अगर तुम नाम ले ही रहे हो हाँ। तो हम ले लेते हैं कुछ लोगों के नाम। जैसे कि इधर है क्या नाम है सॉरी, हनान अली, इसके अलावा अबू बकर मलिक, इसके अलावा और भी कुछ, शान मुस्तफ़ा, हाँ, शान भी है, सॉरी शान को कैसे का नाम भूल गए आप, जैन राजपूत हैं, फातिमा सेठी हैं, और ये कुछ नाम हैं जिन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए कि हमें मिस किया। चले जी, कमेंट करते हैं। किसी ने दुर्र फिशा के लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। उसके बाद लव इवेंट कहते हैं, वेटिंग एक्चुअली फॉर योर रिव्यू ऑन वर्किंग वुमेन। जी वो आज हो गया। ये क्या है, सागी मिसी, मुझे नहीं पता कौन से एपिसोड कर रहे हो। हम यही एपिसोड कर रहे हैं जो मैंने लास्ट हमने टीवी लॉन्च की थी ना, तो उसमें वो कहते हैं गुड रिव्यूज मून जी, जुल्म रिव्यू वाज, वो बड़े हंसे, आज हमने जुल्म किया नहीं। बोथ ऑफ यू आर हैंडसम एंड मून जी यू हैव ब्यूटीफुल हार्ट एंड यू आर हैंडसम। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हाफ स्लीव कहते हैं, बात मानने को नहीं आती, लेकिन चलो कुछ दिल और की- कह सकते हैं, हैंडसम की बजाय कुछ क्यूट कह दे। हैंडसम को मतलब उर्दू में बोला क्या कहते हैं, वजी। अब वजी लफ्ज सुन के आता है कि बड़ा को रोबदार पर्सनैलिटी और मस्कुलर और उस टाइप का, कहते मसल नहीं मसायल ने इधर वजिया नहीं, इधर मसल नहीं, इधर मसायल है। अच्छा खैर, उसके बाद आप सुन कहते हैं मीन्स के फॉर्मल ड्रेस पैंट शर्ट जरूरी नहीं है, कॉटन जीन्स एंड प्रॉपर शलवार कमीज पहन सकते हैं। आई एम एंजॉयिंग खुशबू में बसे खत एंड नाउ स्टैंड अप गर्ल। वर्किंग वुमन के एंड की कोई समझ नहीं आई क्योंकि एट द एंड ओनली ऑल लेडीज वर वीक। इसके बाद वो कहते हैं गुड टू सी बोथ ऑफ यू, विल मिस यू अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद अब्दुल हनान कहते हैं अमेजिंग एपिसोड ऑफ तुम्हारे हुस्न के नाम। कैंडी क्रश कहते हैं हे मुबारक हो, अल्लाह करे आप सबके लिए अच्छा हो, आमीन। कैंडी क्रश कहते हैं आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, उसमें सबसे अच्छे मिलते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है फॉर हेल्दी ईटिंग। इसके बाद कहते हैं इश्मुर्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो सकती। मैं कर सकता हूँ ऐसा, ना इजी नहीं, 16 घंटे भूखे रहे आ जाता यार, रोजे भी तो रखते हैं। नहीं चल बगैर अच्छा ये काट दो। इस मुर्शिद चुप कराओ। इस मुर्शिद इज वेरी चीप और लो की ड्रामा रोमांस के नाम पर बिलाल का कैरेक्टर बिल्कुल अजीब, दुर्र फिशा का रोल का समझ नहीं आ रहा, अपने नौकर से कैसे फ्री होती है आराम से। वेरी वियर्ड टू सी दैट दिस मोमिना दुरैद को पता नहीं क्या हो गया है, जब अब जाने जहाँ की तो टर्न है, बताती हूँ देखकर। जाने जहाँ इज वेरी बैड। आपने क्या देख के बताया? उसके बाद वो कहते हैं कोई है यूजर, वो कहते हैं मून भाई यू लुक स्वीटली अडोरेबल व्हेन यू वर रिव्यूइंग वेरी फिल्मी ड्रामा जोन, यू जस्ट डिस्प्लेड द राइट फेशियल एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन तो नहीं होगा, इंटोनेशन। लव योर रिव्यू, यू गाइस आर अमेजिंग। मून तुम्हें वैसे जुल्म खत्म कर लेंगे जुल्म कर लेंगे, और करो भी सिर्फ तुम। चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आलिया है, वो कहती हैं 2023 तुम्हारे हुस्न का नाम ब्यूटीफुल बेस्ट ड्रामा। अगेन कहते हैं तुम्हारे हुस्न का नाम जुबैर कमर का नाम। उसके बाद एक और हैं नेहा, वो कहती हैं दफा करो मैं को। उसके बाद माहीन फातिमा कहती हैं आई हैव वॉच्ड द लास्ट सीन ऑफ इश्क मुर्शिद 100 टाइम्स, बिलाल एंड दुरे वर वेरी ब्यूटीफुल एट दैट सीन। अगर किसी को इश्क मुर्शिद से प्रॉब्लम है तो ना देखें, हाँ ठीक है। उसके बाद समीहा मुअज्जम, वो कहती हैं डायरेक्टर ग्रे हैज बीन accused of sexual harassment, that is why I couldn't watch Grey more than 4 episodes because I think at the end it will prove that the model Sabrina's character has wrongly accused Salar. I know they have also shown through different incidents that women are victim of harassment, but when at last they will show that the human is wrongly accused, people will think the harassment case are all like this. The society that we live in doesn't give us the liberty to show this type of story because the real cases are 95%. I know I could be wrong. अच्छा मेरा ना इसमें एक छोटा सा एक एडिशन ही होगा इस कमेंट में। हरासमेंट
को ना हमारे दिमाग में हरासमेंट आई ही मी टू के बाद है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो सच्ची बात। हाँ, Me Too तो हमें अभी तक यही लग रहा है कि एक्टर आपस में करें तो वो हरासमेंट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हरासमेंट के बहुत जो एक्चुअल लेवल पे जो हरासमेंट हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है जो मैसेज ऑफ ग्रे जो है वो बहुत एक्यूरेट है। वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो हरासमेंट असल में हरासमेंट नहीं है उसमें हम कितना बोल रहे हैं, जैसे वो पॉलिटिशियन भी जाके उसमें बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लेवल पे हो रहा है उसको हम दबा रहे हैं। हाँ, जैसे उसकी कामवाली के साथ हो रहा है, जैसे वो जो नूर मुकद्दम वाला सीन दिखा रहे हैं जो राफे में उसने उस फैमिली को छुड़वा दिया। सो इट मींस कि जो एक्चुअल हरासमेंट है उस पे ग्रे का डायरेक्शन ज्यादा है, मतलब ग्रे उस तरफ ज्यादा जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज इसको देखें, थोड़ा इसको रिकंसीडर करके देखें जरा। अगर हमें ये बात नहीं पता थी कि वो क्या है, लेकिन जॉनी डेप का हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसे हॉलीवुड में, इधर अली जफर का हुआ, और दोनों केसेस में तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कमेंट। वो कहते हैं अनपॉपुलर ओपिनियन, आई डोंट लाइक ईश्वर शिद, आई क्विट वाचिंग इट। I think Bilal's character is borderline stalker and harasser in the name of romance. Like him kidnapping Puppo, lies on lies, throwing stuff on the heroine while she is reading book. बात में वजन तो है, सच है, मगर बात है रिसवाई की। बात में वजन तो है जोर। हमारे हीरो बचपन से ये करते आ रहे हैं और हम उसके फैंटेसाइज करते हैं। हमें बॉलीवुड ने ऐसा ही बना दिया है कि हम बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट को रोमांस समझते हैं। उमा शर्मा कहती हैं द लास्ट एपिसोड ऑफ तुम्हारे हुस्न के नाम एक्सीलेंट एंड कंप्लीट, नथिंग मिसिंग। उसके बाद लाला दिया कहते तुम्हारे हुस्न के नाम वाज सिंपली ब्यूटीफुल लाइक अ ब्यूटीफुल पोएट्री, अ फील गुड ड्रामा, लव्ड इट। और वो कहते हैं यस आई वाज वेटिंग फॉर टुडेज रिव्यू। सैम वो कहते हैं ओएसपी खुशबू में वैसे खाती इज वेरी ब्यूटीफुल, पिछले 4 आवर्स में 10 से 15 बार सुन चुका हूं, और मैं पिछले 15 दिन से 1 लाख से 2 लाख और मैंने थाईलैंड में सुना। सोचो आई रियली लव दैट सॉन्ग। मैं अभी भी मेरे लूप पे चल रहा होता है दिल बस्तगी। मैंने वो की थी ना। हाँ मैं सोचे मैं लगाऊं। जुल्फे दुता थी तो आपकी तो आप कर लेते, लेकिन नहीं किया आपने। मैंने कहा ब्रेड्स के साथ बड़ा ही कोई अप्रोप्रिएट गाना रहेगा, लेकिन आपने नहीं किया। चले कोई नहीं, चले परमिशन ले अपने दर्शकों जी। तो जी ये था आज का टीवी लाउंज। काफी देर से बाद हमने टीवी लाउंज किया। आई होप आपको हमारी एनर्जी पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो हम वापस आए हैं और अब हम बहुत सारी एनर्जी के साथ वापस आए हैं और बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।